फिर रानी जी ने प्रार्थना की कि हे कौशल्या जी, अपनी बेटी से मिले बहुत दिन हो गया है, हम तो कहती हैं कि आप थोड़ा हमारे डेरे पर भी उनको भेज देते मेरी बेटी को, हम भी थोड़ा हृदय की बात कह के हल्का कर लेते मन, हमको अपनी बेटी से बहुत बोलने का मन है, बहुत बात करने का मन है। बोले ठीक है, तुरंत भेजती हूँ, चिंता मत कीजिए। दृष्ट्वा स्नेहं वचो नम्रं प्रोवाच जनक प्रिया कौशल्यां सखि देवेन्द्रो रामचंद्रो महावनं गत्वा कृत्वा सुराणां च कार्यं राज्यं करिष्यते निष्कंटकमयोध्यायां याज्ञवल्को जगादः। भगवती जानकी जी जब मिली हैं अपनी माता से, अपने पिता से, कैसी स्थिति है, जो जिस योग्य था, जो भाई के रिश्ते से उससे भाई के समान मिले, जो पिता चाचा के रिश्ते में उनसे वैसे मिले, माताओं से मिले, बहनों से मिले, सखियों से मिले, जितने भी रिश्ते नाते हैं सब लोग केवल रो रहे हैं, बोल कोई नहीं पा रहा है। भगवती सीता जी को जब पिछली बार देखे थे तो कितना सुंदर राजोचित वेशभूषा में देखे थे, सुख सुविधा से युक्त देखे थे, निष्कलंक निष्कपट देखे थे। निष्कलंक तो भगवती आजीवन रही, निष्कपट से भाव है कि किसी के कपट के आवरण के कारण उनकी ऐसी दुर्गति नहीं हुई है। भगवती सीता जी दुर्गति का नाश करती हैं, लेकिन लोक लीलावसात जो प्रेम के कारण उनको देख रहे हैं उनको लग रहा है कि ये बड़े कष्ट में है, जबकि सीता जी ही इंद्र को भी स्वर्ग का सुख प्रदान करती हैं, ब्रह्मा को भी ब्रह्मलोक का सुख तो भगवती सीता जी ही प्रदान कर रही हैं। मूल प्रकृति से इतर है क्या संसार में, और भगवती सीता जी मूल प्रकृति हैं, परमात्मा की अचिंत्या शक्ति हैं, जिनका चिंतन भी हम लोग नहीं कर सकते। तो भगवती सीता जी के अनुग्रह से तो देवताओं को भी देवत्व प्राप्त हुआ है, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ है। तो भगवती सीता जी स्वयं कष्ट में कैसे हो सकती हैं? निष्कंटक ही हैं सीता जी, उनके जीवन में कोई कष्ट नहीं है, लेकिन लीला के कारण ऐसा प्रदर्शन कर रही हैं ताकि ये समाज सीखे कि स्त्रियों का स्वभाव कैसा होना चाहिए, एक पतिव्रता का धर्म कैसा होना चाहिए, एक पुत्री का धर्म कैसा होना चाहिए, एक रानी का धर्म कैसा होना चाहिए, एक पत्नी का धर्म कैसा होना चाहिए। ये बताने के लिए सीता जी ये सब काम कर रही हैं ना। लेकिन माता पिता तो माता पिता होते हैं, चाहे भगवान के माता पिता क्यों न हो जाए, उनका हृदय तो माता पिता के ही समान व्यवहार करेगा। तो गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा लेकर जनक जी भी इधर अपने डेरे पर आए और सीता जी को देखा तो सीता जी को हृदय से लगा लिया। उर ओमगेवु अम्बोधे अनुरागो भय भूपमनु मनहु पयागो। भगवती सीता जी को देखकर राजा जनक का हृदय प्रयागराज के समान हो गया। जनको जानकीं दृष्ट्वा परमानंद संकुलः किंचन्नोवाच मनसे प्रसन्नो ज्ञानवान कविः। मन में कष्ट भी है और प्रसन्नता भी है, दोनों भाव हैं। क्यों कष्ट? इस बात का कि मेरी पुत्री को जंगल में रहना पड़ रहा है, हम इतने बड़े राजा किस काम के भाई, जब बेटी को जंगल में रहना है तो इतना बड़ा महल किस काम का। और हर्ष इस बात का है कि मेरी पुत्री ने धर्म को बिल्कुल बचा कर रखा है, अपने कुल की मर्यादा पर कलंक नहीं लगने दिया, अपने पातिव्रत्य को सर्वोच्च स्थान पर रखा है। सियपे तुमातु स्नेह बस विकल न सकी सम्हारी धरन सुताधेर जुधर वो समो सुधर्म विचारी। कितना सुंदर धर्म का पालन कर रही हैं, कितना सुंदर ये समयोचित कर्तव्य का पालन कर रही हैं। ऐसा देखकर जनक जी भी प्रसन्न हुए और समयोचित कर्तव्य का पालन करते हुए सीता जी भी धैर्य को धारण करती हैं, वो भावना में बही नहीं हैं। सीता स्नेहे न मातुश्च पितुरत्यंत दुखिता वसुंधरात्मजा धैर्यं दधार समयात् किल। भगवती सीता ने भी धैर्य धारण किया और जनक जी ने भी धैर्य धारण किया। उस प्रसंग की पवित्रता को देखकर दोनों ने, समय की पवित्रता और गंभीरता को देखकर दोनों ने धैर्य धारण किया। और क्या कहते हैं? पुत्रे पवित्र के कुल दोवु, पुत्रे पवित्र किए कुल दोवु, सुजस धवल जगो कह सबको, जित सुर सरे कीरति सर तोरे, गवनु किन्ह बेधे अंड करोरे। गंगा अवने थल तीन बड़े रे, एह किए साधु समाज घने रे। पितु कह सत्य स्नेह सुबानी, सीय सकोचि मनि महु मनहु समानी। पुने पितु मातु लीन्ह उरलाई, सिख आशीष हित दीन्हि सुहाई। भगवती सीता जी को जनक जी आशीर्वाद देते हुए, उनके लिए मंगलानुशासन का व्यवहार करते हुए कहते हैं कि हे पुत्री, तुमने दोनों कुल तार दिए,
पिता के कुल को भी तुमने अच्छे प्रकार से तारा है और पति के कुल का भी अच्छे प्रकार से तुमने निर्वाह किया है, उसका भी उद्धार किया है। जनक जी को कष्ट तो हुआ, मेरी पुत्री वल्कल वस्त्र में है, लेकिन प्रेम और संतोष भी हुआ। उन्होंने कहा तुमने दोनों कुल पवित्र कर दिए, तुम्हारे निर्मल यश से संपूर्ण संसार आलोकित हो रहा है, उज्जवल हो रहा है। गंगा जी तो एक ब्रह्मांड में यहाँ बहें, लेकिन तुम्हारी कीर्ति रूपी गंगा तो अनेकानेक ब्रह्मांडों में, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड में व्याप्त हो गई है। गंगा जी तो पृथ्वी के ही लोगों को तीर्थों को तीर्थ बनाती हैं, विशेष करके हरिद्वार, प्रयाग, गंगा सागर इत्यादि को ही। हरिद्वार प्रयागे च सर्वत्र सुलभा गंगा त्रिषु स्थानेषु दुर्लभा, हरिद्वार प्रयागे च गंगा सागर संगमे। गंगा जी तो बह ही रही अपनी धारा से, जहाँ जहाँ बही हैं वहाँ वहाँ सुलभ हैं, लेकिन 3 स्थानों पर दुर्लभ है, हरिद्वार, प्रयाग और गंगा सागर। यहाँ का विशेष महत्व है। तो तुम्हारी इस कीर्ति रूपी गंगा सुरसरी ने तो संपूर्ण संत समाज को चलता फिरता तीर्थ बना दिया है। जहाँ जहाँ सीता जी की कीर्ति का गान हो रहा है वहाँ वहाँ ये सुयश फैल रहा है। जब भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रति अनन्यानुराग रखने वाली सीता जी की महिमा का ऐसा बखान जनक जी ने किया तो सीता जी लज्जित हो गई, संकोच आ गया उनको ना। अपनी बड़ाई सुनकर संतजन सकुचा जाते हैं और मूर्खजन प्रसन्न हो जाते हैं कि देखो वाह कितना बढ़िया मेरा नाम ले रहा है, और सज्जन पुरुष माथा झुका लेते हैं, संकुचित हो जाते हैं, कहते हैं ठीक है सब आपकी कृपा है। वो तो चाहते हैं कि अब चुप हो जाएं, ज़्यादा प्रशंसा न करें। तो जनक जी की वाणी को सुनकर सीता जी ने, यद्यपि जनक जी कुछ अतिरिक्त नहीं कह रहे हैं, कुछ बढ़ा चढ़ाकर नहीं कह रहे हैं, जो यथार्थ है जो सत्य है वही जनक जी कह रहे हैं, लेकिन फिर भी अपनी बड़ाई सुनकर सीता जी लज्जित हो गई। तो माता पिता ने उनके इस शील को भी देखकर बड़े प्रेम से निमग्न होकर उनको हृदय से लगाया। अब सीता जी को सासुओं की सेवा करने की इच्छा है कि सासू माँ की सेवा तो घर में नहीं हो पा रही थी, क्योंकि हम तो जंगल में थे, वो घर में थी, तो कैसे सेवा करते। लेकिन अब जब तक वो जंगल में है तब तक उनको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने देना है, पूरी सेवा करनी है। और यहाँ माता जी भी हैं, तो माता जी भी बड़े दिनों के बाद मिली हैं, मायके का भी प्रेम होता है, ससुराल का कर्तव्य, हालांकि प्रेम वहाँ भी है, लेकिन मायके से माँ आई हैं इतने दिनों के बाद, तो एक यहाँ भी लगाव है। तो क्या करूँ, माँ के पास रह जाऊँ कि सासुओं की सेवा करने जाऊँ। और रात हो गई है, सासुओं की सेवा छोड़कर यहाँ माता के पास रहना भी उचित नहीं है। ऐसा सोचकर सीता जी उधेड़ बुन में है, कुछ कह नहीं पा रही हैं। तो जानकी जी के हृदय की बात को उनकी माता जान गई कि मेरी पुत्री अब सासुओं की सेवा करना चाहती हैं। तो जनक जी से कहा कि संकेत से कि अब इसको विदा किया जाए, बेटी अब हमारी नहीं रही ना, अब तो सास की भी हो गई, अब कन्यादान के बाद उतना अधिकार तो हम लोग का नहीं रह गया है, तो इसको विदा करते हैं। तो सभी लोग सीता जी के इस उत्तम गुण उत्तम शील की सराहना करते हैं। ब्रह्मा शेषः गणेशः शेषश्च शंकरश्च सरस्वती कविरन्ये च ये केचित् सन्ति बुद्धि विशारदाः भरतस्य चरित्रं च सर्वे गायन्ति सुन्दरं निरवधि गुण निरुपम पुरुष भरत भरत समजान कहे सुमेरु किसेर सम कवि कुल मत सकुचान। भरत जी के यश की सराहना करते हुए राजा जनक कहते हैं कि जिनके गुणों का कोई अंत नहीं, जिनकी उपमा का कोई अंत नहीं, अल्पितु जी कहें अनुपमेय जो हैं, उपमा तो उसकी दी जाए जिस जो उपमेय हो, लेकिन जो निरुपमेय है, जिनकी उपमा ही नहीं हो सकती, जो अद्वितीय हैं, ऐसे भरत। अब क्या कहें, समुद्र किसके समान गहरा है? भाई समुद्र के समान कुछ गहरा नहीं, समुद्र समुद्र के ही समान गहरा है। सूर्य किसके समान प्रकाशवान है? इसमें क्या तुलना करें आप, सूर्य तो अद्वितीय है, सर्वोच्च है, सूर्य सूर्य के ही समान प्रकाशवान है। गगनम गगनाकारम सागरम सागरोपमम, आकाश आकाश के ही समान विशाल है, समुद्र समुद्र के ही समान अथाह है। वैसे भरत जी के ही समान सद्गुणी है। भरत जी के गुणों की तुलना भी किसी और से नहीं कर सकते महाराज। अब बताओ क्या कहें, सुमेरु पर्वत किसके समान बड़ा है? सुमेरु की तुलना किसी से कर नहीं सकते, और करेंगे भी तो उससे छोटे तत्व से ही तुलना करेंगे ना। सुमेरु को शेर कह सकते हैं क्या? शेर तो हाथ में उठा लें, शेर भर वजन कितना है सुमेरु के सामने। वैसे भरत जी के सामने बाकियों का सद्गुण भी कम ही है। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े देवता, ब्रह्मा जी, गणेश जी, शेषनाग, शिव जी, सरस्वती जी, ये सब जब भरत जी का चरित्र गान करते हैं तब कुछ लगता है कि कुछ वर्णन हुआ, वो भी संपूर्णता से नहीं। तो हम लोग जैसे तो कुछ कहें तो क्या कहें। भरत जी का शील, भरत जी का स्वभाव वैसे ही वर्णन करना अगम्य है, दुर्लभ है। जैसे कोई कह दे कि पृथ्वी पर मछली दौड़ रही थी, तो पृथ्वी पर मछली का दौड़ना जैसे बहुत कठिन है, असंभाव्य कृत्य है, वैसे भरत जी के शील का वर्णन करना बड़ा असंभाव्य कृत्य है। जानते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी के भरत कैसे हैं, लेकिन वो भी स्वयं वर्णन नहीं कर पाते पूरा पूरा। भरत अमित महिमा सुनु रानी, जनक जी अपनी पत्नी के पास यह व्यक्त कर रहे हैं भाव कि भरत अमित महिमा सुनु रानी जानहि राम न सकहि बखानी।
भगवान श्री रामचंद्र जी भरत के प्रेम को जानते हैं, संपूर्णता से जानते हैं, लेकिन भरत का प्रेम ही इतना अथाह है कि स्वयं भगवान भी उसका व्यापक वर्णन नहीं कर सकते। तो कहीं कहीं प्रशंसनीय वक्तव्यों के द्वारा भरत जी के प्रेम का एक उदाहरण प्रस्तुत कर देते हैं, एक जैसे एक झलक दिखा देते हैं ताकि लोग समझ जाएं कि भरत जी का प्रेम कैसा है। अब सब लोग यह कह रहे हैं, अब पत्नी जो हैं जनक जी की, रानी सुनैना जी जो हैं, उन्होंने समय पाकर ये बात कही कि कौशल्या जी कह रही थी कि अपने महाराज से निवेदन कीजिएगा कि राम जी अगर लौट जाएं तब तो बहुत अच्छी बात है, जो कि होना नहीं है। लाल बाबा की भाषा में कहें, राम जी लौट जाएं तो बहुत अच्छी बात है, जो कि होना नहीं है। लेकिन अगर राम जी को जंगल में ही रहना है तो कम से कम इतना कर दिया जाए कि लक्ष्मण लौट जाएं, उनके जगह भरत रह जाएं, क्योंकि भरत अगर घर में रहे तो मुझे भरोसा नहीं है कि वो इतना लंबा वियोग सह लेंगे। महीना दिन में यह हालत खराब है, अभी कई वर्ष बचे हुए हैं, तो बताओ रहेंगे कैसे भरत? राजा दशरथ तो चले ही गए, तो एक उदाहरण तो हमने देख लिया कि राम जी के वियोग में व्यक्ति मर सकता है। भरत जी भी इसी दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं, इसीलिए कम से कम जीवित रहें भरत, चाहे जंगल में रहें, लेकिन राम जी के साथ रहें। तो हमको विश्वास रहेगा कि भरत का अहित नहीं होगा। राम जी के साथ रहने से जंगल और महल में हित और अहित नहीं है, भगवान के वियोग और संयोग में हित और अहित है। जंगल में ऐसा थोड़ी कि बाघ खा जाएगा हमारा बेटा को, हमारा बेटा रोज 10-20 राक्षस मार रहा है, उतना है विश्वास। लेकिन प्रेम से कोई नहीं जीत सकता है। शत्रु से जीतोगे, शत्रु से लड़ सकते हो, प्रेम से कैसे लड़ोगे? विरह से कैसे लड़ोगे? तो इसीलिए भरत की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जंगल में ही भरत को राम जी के साथ रख लिया जाए, ऐसी कोई बात आप कहें, ये जनक जी के प्रति कौशल्या जी का निवेदन है। अब सीधे सीधे तो कहेंगे नहीं, तो रानी सुनैना के माध्यम से अपने भाव को भिजवाया है। तो जनक जी कहे कि देखो मेरी भी यही कामना है, भला तो सबका इसी में है, और यही सब चाहते भी हैं। तुम जो बात हमें कह रही हो सुनैना, हम भी यही चाहते हैं कि ठीक है, राम जी अगर अपने पिता के वचनों की महिमा के कारण नहीं लौट रहे हैं, कोई बात नहीं, भरत जी को अपने साथ रहने की अनुमति दे दें। तो राम जी अगर समता की सीमा है तो भरत जी ममता की सीमा है, यही समस्या है। भरत अवधि स्नेह ममता की, यद्यपि राम सीम समता की। राम जी समदर्शी हैं, राम जी किसी से अपनी ओर से छल कपट वैर मित्रता स्नेह आसक्ति कुछ नहीं रखते। भगवान से आप वैर कीजिएगा, भगवान आपके साथ वैरी का व्यवहार करेंगे। भगवान के साथ आप प्रेम कीजिएगा, भगवान आपसे प्रेम का व्यवहार करेंगे। और भरत जी तो प्रेमियों के प्रेमी हैं, इनके प्रेम की तो कोई बात ही नहीं। तो एक तो समता मूर्ति हैं, एक ममता मूर्ति हैं, इनके बीच में मैं क्या अभिव्यक्त करूं? जितने सुख हैं, जितने संसाधन हैं, जितने भोग की वस्तुएं हैं, अगर श्री रामचंद्र जी से वियुक्त होकर उनको प्राप्त करना हो, भगवान के प्रेम को छोड़कर अगर उन्हें प्राप्त करना हो, भरत जी मन में कभी सपने में भी उनके उपभोग का विचार नहीं लाते। मतलब श्री राम जी का प्रेम ही उनकी एकमात्र पूंजी है। प्रेम के बाद कुछ मिल जाए अलग बात है, वो तो लोक निर्वाह का विषय है कि भाई राजा के बेटा है तो महल में रहना है, पलंग पर सोना है, 56 भोग खाना है, वो अलग बात है। लेकिन अगर श्री रामचंद्र जी के प्रेम का परित्याग करके इनकी प्राप्ति हो तो भरत जी सपने में भी इसको ग्रहण नहीं करेंगे। भगवान के प्रेम के अनंतर प्रसाद रूप में ये प्राप्त हो जाए तो ठीक बात है। भगवान के चरणों में प्रेम करना ही उनका एकमात्र साधन है और उनकी एकमात्र सिद्धि भी है। इसके अलावा भरत जी के पास कुछ पूंजी ही नहीं है। तो अगर ये भी उनसे छीन लोगे तो भरत फिर भरत नहीं रहेंगे। भरत का अस्तित्व ही राम प्रेम से है, भरत जी का अस्तित्व ही श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति से है। भरतस्य प्रशंसां च कृतवान् मिथिलापतिः, रामाज्ञापालकश्चिन्तां भरतो देवी मा कुरु। और इसीलिए किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान के पास हमसे ज्यादा दिमाग है, भगवान को आगे पीछे का होश हमसे अधिक है। यह अवश्य जानो कि भगवान अगर किसी बात का आदेश दे रहे हैं, राम जी अगर कोई बात कह रहे हैं, तो उसमें धर्म भी बचेगा, समाज भी बचेगा, सबका हित भी बचेगा। उसमें किसी को कोई अन्याय अगर अभी दिख भी रहा हो तो जब वो समय सही पर आएगा तो बाद में सोचने पर, चिंतन करने पर, विचार में यही बात आएगी कि राम जी ने जो कहा बहुत सटीक कहा, बहुत उपयुक्त कहा। तो अभी हम लोग का परम कर्तव्य है, अपनी बात को तो रखेंगे हम लोग, ऐसी बात नहीं कि नहीं कहेंगे, लेकिन भगवान का ही निर्णय बिना किसी सोच विचार के असंदिग्ध रूप से मान्य होगा। यहाँ हठ और ये संकोच इत्यादि का स्थान नहीं है। तो ऐसे ही भरत जी का चरित्र बताते हुए, राम जी का चरित्र बताते हुए पूरी रात बीत गई, सोया कोई नहीं। प्रातः स्नात्वा गतो रामः श्रीगुरोरन्तिके मुदा, भूत्वा कृताञ्जलिः प्राह स्वामिन् पुरजनस्तथा। भरतो मातरः सर्वा व्याकुलाः सन्ति शोकतः, त्वदहस्ते सर्वकल्याणं यथा योग्यं तथा कुरु। भरत जी
भी स्नान कर लिए, राम जी भी स्नान कर लिए, अपने गुरु वशिष्ठ के पास जाकर कहे कि हे गुरु जी, बहुत दिनों से आप लोग यहाँ पर हैं और कोई निर्णय नहीं निकल पा रहा है। चर्चा करने तो सब बैठते हैं, लेकिन प्रेम और शोक दोनों एक साथ इतना बढ़ता है कि कोई हाँ भी कहते नहीं बात बन रही, नहीं भी कहते बात नहीं बन रही है। तो कुछ ऐसा किया जाए कि आज इसका निर्णय अंततः हो जाए कि करना क्या है। कुछ ऐसी चर्चा हो कि आज सब कुछ निर्णय हो जाए। तो उचित हो सोय के जियना था, हित सब ही कर रो रे हाथा। मिथिला से भी जनक जी आ गए हैं, यहाँ जंगल में कब तक रहेंगे, उनका भी राज्य देखना है। अयोध्या वाले भी यहीं पड़े हुए हैं, अयोध्या की व्यवस्था भी गड़बड़ा जाएगी। तो अब एक ठोस निर्णय कर लिया जाए कि करना क्या है। और गुरुदेव सब आपके हाथ में है, आप आदेश कीजिए क्या करना है, सबका हित आप जानते हैं। राम जी ऐसा बोलते बोलते संकुचित हो गए। यथा योग्यम तथा कुरु कह के राम जी चुप हो गए। गुरु जी कह रहे हैं कि हमको मत फंसाइए ये सब चीज़ में, आप भगवान हैं, आपका निर्णय सर्वोपरि है। अब बताइए हम इसमें क्या निर्णय दें। आपके वियोग में तो अयोध्या भी नरक है और मिथिला भी नरक है, और बताइए नरक में कौन जाना चाहेगा। क्या कह दें हम कि राम जी यहीं रहेंगे, तुम लोग वापस लौट जाओ, कौन मानेगा मेरी बात। और अगर मेरी बात मानकर चले भी गए तो इसमें हित कहाँ से हुआ। हितकारी काम होना चाहिए ना, गुरु जी के वचनों को मानना तो कर्तव्य है, धर्म है। ऐसा मानकर सब चले भी गए, इसमें हित नहीं हो पाएगा। हित तभी है जब अपनी प्रेम इच्छा से लोग जाएं। आदेश के कारण विवश होकर अगर जाएंगे तो बहुत समस्या हो जाएगी। प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम, तुम तजतात सुहात गृह, जिन्ह तिन्ह विधि बाम। आप तो प्राणों के भी प्राण हैं, आत्मा के भी आत्मा है, सुख को भी सुख प्रदान करने वाले सुख हैं प्रभु। आपको छोड़कर घर अगर जिनको प्यारा लग रहा है, समझना चाहिए कि विधाता ने उनको अच्छा फंसाया है, अच्छी माया में लपेटा है। उनको भगवान को छोड़कर घर में मन लग रहा है, ऐसा व्यक्ति अवश्य ही बड़ा अभागा है। और प्रभु यहाँ अभागा कोई नहीं, आपको छोड़कर घर जाने की इच्छा किसी को नहीं है। तो मैं अपनी ओर से क्या कहूँ। सो सुख करमु धरमु जरि जाऊ, जहन राम पद पंकज भावु। जोग को जोग ज्ञान अज्ञानु, जह नहीं राम प्रेम परधानु। तुम बिनु दुखी सुखी तुम तेहि, तुम जानहु जे जो जेहि केहि। रावुर आय सुशिर सबहि के, विदित कृपाल ही गति सबनी के। जिस व्यक्ति को भगवान के चरणों में प्रेम नहीं हुआ, भगवान के चरणों से प्रीति नहीं हुई, उसको सुख कहाँ से प्राप्त होगा, कर्मवान कहाँ से हो पाएगा, कर्मयोगी कहाँ से बन पाएगा, धर्म का क्या पालन करेगा। अगर वो आपसे विमुख होकर सुख का उपभोग कर रहा है, धर्म कर्म कर रहा है, वो सब नष्ट हो जावे, सब जल जावे, अज्ञा फुकाए जाओ। गांव में कहते हैं ना, मेरी दादी जी बहुत क्रोधित होती थी तो किसी कहते अज्ञा फुकाए जाओ, तब नष्ट हो जा, जल जा। तो गुरु जी कहते हैं कि यदि आपके प्रेम के बिना किसी को सुख मिल रहा है, धर्म कर्म हो रहा है, तो उसका सुख धर्म कर्म सब अज्ञा फुका जाओ, सब नष्ट हो जाए। उसका योग भी कुयोग हो जाए, उसका ज्ञान भी अज्ञान हो जाए। और है ही, क्योंकि योग ज्ञान सबकी सार्थकता भगवत भक्ति में है, भगवान के प्रेम की प्रधानता से ये सब सार्थक होते हैं। इसलिए प्रभु आपके कारण सबको सुख होगा, आपके कारण सबको दुख होगा। आपका वियोग ही दुख है, आपका सानिध्य ही सुख है। तो हर प्राणी के हृदय की बात को जानने वाला अंतर्यामी नारायण अगर हमसे प्रश्न कर बैठे तो हम क्या उत्तर दे सकते हैं। आप सबों के हित का विचार करके स्वयं बताइए कि क्या होना चाहिए। जो आप कहेंगे सो होगा। सभी लोग प्रसन्नता से उसमें बिना किसी शोक संकोच के अपना कर्तव्य करेंगे। रामोक्तम मिथिलेशाय सर्वम कथितवान मुनि पुनः राह महाराज, कार्यम कुरु यथोचितम। गुरु वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी को ऐसा कहा। राम जी प्रणाम करके कुटिया में चले गए। फिर गुरु जी राजा जनक के पास आए, बोले आज राम जी से मेरी ये सब बात हुई है, तो कैसे क्या किया जाए। देखिए, ज्ञान भी हमारे पास है, वैराग्य भी हमारे पास है, भक्ति भी हमारे पास है, लेकिन आज कुछ काम नहीं आ रहा है। भक्ति की प्रधानता है। क्या कहें, कैसे कहें, बहुत सकुचा रही है मेरी बुद्धि। बड़े बड़े धीर मुनि ज्ञानी ध्यानी सब आज बिल्कुल अंगूठा छाप बन गए हैं इस विषय में। तो हम लोग यहाँ आकर गलती तो नहीं कर दिए। एक ये चिंता हो गई कि चित्रकूट जो हम लोग दल बल के साथ आ गए हैं, तो आए यहाँ कीन्ह भल नाही। जनक जी सोचने लगे कि हम लोग बेकारे आ गए, हमारे आने से कहीं राम जी को धर्म संकट का सामना न करना पड़ रहा हो, कहीं हमारी व्यवस्था बनाने में उनको कष्ट न हो रहा हो। लेकिन क्या करते, आते नहीं तो इतना जो जन समुदाय भी जीवित दिख रहा है, ये मुर्दा हो चुके होते। भगवान का एक बार दर्शन हो गया तो एक बार नवीन संचार हो गया सबके अंदर जीवन का। वो कष्ट कुछ कम हुआ, कुछ सह्य हुआ।
कि हाँ चलो भगवान के माध्यम से अगर भगवान की आज्ञा मानकर हम लोग को वापस भी लौटना पड़ेगा तो एक धैर्य को धारण कर लेंगे। तो आए तो गलत तो नहीं की, सही किए, क्या किए, सब सोचने लगे। और अब हम बनते बनहि पठाई प्रमुदित फिर तब विवेक बढ़ाई। अब हम लोग अगर मतलब जैसे राजा दशरथ ने भगवान के प्रति अपने प्रेम को प्रमाणित कर दिया, सबूत नहीं देना पड़ता प्रेम का, लक्षण से दिख जाता है, वहीं हस्ताक्षर करके नहीं दिखाना पड़ता कि हम तुमसे प्रेम करते हैं। राजा दशरथ भगवान से प्रेम करते थे, सच्चा प्रेम करते थे, भगवान के वियोग में मर गए। और देखो हम लोग कितने पराक्रमी हैं ना, कि घर यहाँ वापस जाएंगे भगवान के बिना तो आनंदित होकर आएंगे कि हम लोग जंग जीत लिए जी, भगवान के वियोग के बाद भी देखो जिंदा है, ठाठ से रंग के 56 भोग खा रहे हैं महल में, हम लोग नहीं मरे, हम लोग पराक्रमी हैं, ऐसा कहेंगे क्या? तो जनक जी और ये सब सोच रहे हैं, सब अलग अलग भाव व्यक्त कर रहे हैं। राम सत्य व्रत धर्म रत सब कर शील स्नेह संकट सहत सकोच बस कहे जो आय सुदेव। भरत जी के पास राजा जनक ने अपना भाव व्यक्त किया है। तम विज्ञान निधर धैर्यवान शुद्ध चित्तश्च धैर्यवान धर्मात्मा पालकोन्रेणाम सामंजस्य नाशकः। आप ज्ञान से परिपूर्ण हैं, धर्मात्मा हैं, धैर्यवान हैं, सबों का हित चाहते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या जाएंगे कि वापस नहीं जाएंगे, ये सब दुविधा में आप ही यहाँ निर्णायक हैं। भरत जी के ही कारण सब लोग चित्रकूट आए हैं, नहीं तो किसी के मन में ये भाव आया कहाँ था कि चित्रकूट जाना है। ये विचार तो भरत जी ने प्रस्तुत किया ना, और भरत जी के कारण सब चित्रकूट आए तो राजा जनक भी आए। तो कुल मिला के चित्रकूट आने का निर्णय किसका था? भरत जी का था। भरत जी के निर्णय में बाकियों ने सहभागिता निभाई है, और अगर नहीं भी निभाते तो भरत जी अकेले आ जाते, बहुत होता तो शत्रुघ्न जी साथ में आते, और तो किसी को विवश कर नहीं सकते थे भरत जी। लेकिन यहाँ आकर भगवान से ऐसा निवेदन किया जा सकता है, ऐसी संभावना सबसे पहले किसके मन में आई? भरत जी के मन में आई। तो पूरे अभियान के जो सेना नायक हैं, जो पूरे अभियान के जो जिसको आज की भाषा में कहें तो मास्टरमाइंड हैं, वो भरत जी हैं। तो प्रधान विचारक भरत जी हैं, इसलिए भरत जी के पास कहते हैं। पहले तो कहा कि हमारा लगता है चित्रकूट आना उचित नहीं था। श्रुत्वा मुनिवचः प्रेमणि निमग्नो मिथिलेश्वर चिंतयामास मनसी न ममागमनम वरम। फिर भरत जी को कहा कि श्री रामचंद्र जी सत्यव्रती हैं, सत्य के आश्रय को छोड़ते नहीं हैं, धर्मपरायण हैं, धर्म विरुद्ध जाकर राम जी कोई कार्य नहीं करते हैं, सबसे प्रेम करते हैं, सबका सम्मान करते हैं, सबके भाव की रक्षा करते हैं। और भगवान इसलिए कष्ट सह रहे हैं क्योंकि वचन की मर्यादा उनको निभानी है। तो हे भरत, अब आप एक निर्णय कीजिए कि हम लोग एक मत होकर एक बात उनके सामने प्रस्तुत करें, मतलब जो बात आप कहें वही बात गुरु जी कहें, वही बात जनक जी कहें, तो भगवान पर एक साथ एक बात का प्रभाव पड़ेगा। अब अलग अलग व्यक्ति अलग अलग बात करेंगे तो प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हम लोग सभी लोग मिलकर राम जी से एक विषय में एक बात कहें। अब विकल्प बार बार मत दीजिए, ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, ऐसे में संकोच होता है। एक हम ही लोग सोच लें कि हमको क्या बात सामने रखनी है। तो तुम बताओ क्या करना है। भरत जी के पास जाकर राजा जनक ने ऐसा कहा है। भरतश्चाग्रतो गत्वा ह्यानयामासतं स्थलम श्वासनं दत्तवान् कालानुकूलं जनकाय वै प्रोवाच जनकस्तातत्वं शीलं वेत्सि च प्रभो सत्यव्रतो धर्मरतः सर्वस्नेह स्वभाववित् संकटं सहते रामः संकोचात् त्वां वदासु मे स्वाभिप्रायमहं वक्ष्ये सर्वं रामं जगत्प्रभुं। भरत जी ने कहा कि हे जनक जी महाराज, आप हमारे पिता तुल्य हैं, ससुर भी लगते हैं रिश्ते में, ऐसे सगे ससुर तो नहीं हैं, चचेरे ससुर हैं, चाचा ससुर हैं, लेकिन पिता हैं, ससुर हैं, कोई भेद नहीं, एक ही समान आपका महत्व है हमारे लिए। दशरथ जी के ही समान आप पूज्य हैं, प्रिय हैं, और गुरु वशिष्ठ के ही समान हितैषी हैं। और गुरु वशिष्ठ जितना हित चाहते हैं उतना तो माता पिता भी नहीं चाहते, क्योंकि माता पिता तो लौकिक सुख चाहेंगे, लेकिन गुरु के मार्गदर्शन से तो परलोक भी सुधरता है। तो माता पिता तो लौकिक कल्याण करते हैं, लेकिन गुरु तो परलौकिक कल्याण कर देते हैं। तो गुरु वशिष्ठ जैसे हितैषी हमारे पास हैं। विश्वामित्र, सतानंद, जाबाली, ये सब बड़े बड़े ऋषि मुनि यहाँ पर हैं। ऐसे जाबाली जी ने कुछ कुछ उल्टी पुल्टी बातें भी राम जी कहीं करे, जो मर गया उसके लिए क्या चिंता करने, अरे राज्य करो राम, सुख का उपभोग करो राम, कम से कम वर्तमान को सुधारो राम। वाल्मीकि जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। तो राम जी ने डांट दिया कि आप ऋषि हैं और इस प्रकार से अवैदिक वाणी कहते हैं, इस प्रकार से आप गलत बात कहते हैं। अरे ऐसी बात करने वाले को तो चाहिए कि राजा दंडित करे, वैसा ही दंडित करे जैसे किसी नास्तिक बौद्ध आदि को करता है, जैसे किसी चोर को करता है। यथा ही बुद्धस्य तथा ही चौरस्य तथा ही बुद्धस्य तथा गतम नास्तिक मत्र विद्धि, वैसा दंडनीय होता है। और आप मेरे सामने वैदिक मर्यादा की धज्जी उड़ाने की बात करते हैं। बहुत गर्म हो गए राम जी जाबाली मुनि पर। जाबाली मुनि जानते थे
कि ये गलत है जो हम कह रहे हैं कि राजा दशरथ मर गए, यहाँ श्राद्ध तर्पण कर रहे हैं तो क्या मरे हुए को मिल रहा है? ये सब राजा का कर्तव्य है कि भैया जो वर्तमान है उसमें जिए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो सब बात खत्म कीजिए, चलिए वापस घर। तो राम जी भड़क गए, क्रोधित हो गए कि मेरे ही सामने मेरे पिता के वचनों को टालने मुझसे कहते हैं कि बाप मर गया तो वचन ढो रहे हो। ऐसी बात करने वाले को तो चाहिए कि राजा दंडित कर दे, समाप्त कर दे। वशिष्ठ मुनि हस्तक्षेप के बोले नहीं 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 राम जी, जाबालिरपि जानीते लोकस्यास्य गतागतिम। जाबाली मुनि जानते हैं कि क्या उचित है और क्या अनुचित है, लेकिन आपके प्रेम के वशीभूत होकर किसी प्रकार राम जी लौट जाएं, इसके लिए थोड़ा ज्यादा ही बोल गए। जाबाली मुनि की गलती नहीं है, ये भी धर्म और अधर्म के विवेक को जानते हैं, लेकिन आपके प्रेम के कारण, आपके प्रेम से निबद्ध होकर इन्होंने कुछ ऐसा कह दिया। तो इसीलिए लोग थोड़ा भगवान से सीधे बोलने में संकोच भी कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि बहुत प्रकार से भगवान के सामने विषय को रखकर सब लोग असफल हो चुके हैं। तो जनक जी कहते हैं कि एक विषय को एक बार में सब लोग एक जैसी शैली में रखें तो कोई निर्णय निकल सकता है, नहीं तो 10 लोग 10 बात कहेंगे, फिर राम जी 10 को 10 बात कहेंगे, तो 100 बातों से निर्णय नहीं होता है। 10 दहाई 100 हो जाएगा तो निर्णय तो एक बात पर होता है ना। तो इसीलिए कौशिक इत्यादि मुनि, विश्वामित्र इत्यादि मुनि हमारे साथ हैं। भरत जी ने ऐसा कहा, वशिष्ठ गुरु जी का आशीर्वाद है, आप जैसे राजा जनक का अभिभावकत्व तो हमें प्राप्त है। आप लोगों के रहते हुए यदि मैं बोलूं तो मैं क्या कहूं? वेद पुराण शास्त्र सब कहते हैं, जगत में भी ये बात प्रसिद्ध है कि सेवक का धर्म कितना कठिन है। स्वामी के प्रति कर्तव्य का पालन करना और अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर कोई कार्य करना, ये दोनों बिल्कुल पूरब और पश्चिम है। या तो व्यक्ति अपना ही स्वार्थ सिद्ध कर ले, या तो अपने स्वामी की ही बात मान ले, क्योंकि कई बार स्वामी की बात अपने विरुद्ध भी जा सकती है। उसमें सेवक अपने स्वार्थ को देखेगा तो सेवकाई छूटती है, और सेवकाई देखेगा तो स्वार्थ छूटता है। तो स्वार्थवश कहूं या कर्तव्यवश कहूं, मुझसे भारी भूल होने की संभावना है। राखी राम रुख धर्म व्रतु पराधीन मोहि जानि, सबके सम्मत सर्वहित करे प्रेम पहचान। सेवा धर्म परम गहनो योगिनाम अप्यगम्य। योगी जन भी सेवा के धर्म के मर्म को नहीं समझ पाते। भरतस्य वचः श्रुत्वा स्वभावमवलोक्य च समाज सहितो राजा जनकः प्रशंस च। नम्रं मनोहरं वाक्यं कठिनं सुगमं तथा अगमं बह्वभिप्रायं स्तोकाक्षरयुतं च तत्। भरत जी महाराज ने जो बातें राजा जनक के सामने कहीं, गुरु वशिष्ठ के सामने कहीं, ये बात बड़ी सुंदर थी, बड़ी नीति युक्त थी, बहुत सरल थी। मतलब ऐसे नहीं कोई विषय को छिपा कर और लाग लपेट से बोल रहे हैं, बहुत स्पष्ट, बहुत सरल भाषा में अपने भाव को कह दिया भरत जी ने। लेकिन समस्या क्या है कि राम जी के सामने ये बात कह नहीं पाते थे, दूसरे के सामने सब बात कह देते थे। जैसे मुख का प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है, लेकिन पकड़ेंगे तो पकड़ में नहीं आता, उसी प्रकार भरत जी की वाणी का अनुभव सब कर रहे हैं, लेकिन उसकी गहराई, उसकी महिमा पकड़ नहीं पा रहे हैं। अब इस बात में क्या उत्तर दें? तब वशिष्ठ जी, जनक जी, भरत जी, बाकी सब लोग मिलकर वहीं चले गए जहां भगवान बैठे थे। भरत यथा मुख प्रतिच्छाया दर्पणे दर्पण करे तिष्ठति प्रतिबिंबं च नायाति ग्रहणे तथा। भरतस्याद्भुता वाणी गूढ़भाव समन्विता। जनको भरतश्चापि मुनयः साधवो ययो यत्र तत्र यत्र स्थितो रामः सुरकैरव चंद्रमाः। अब सब लोग जब ये समाचार सुने कि आज जनक जी की बैठक में ये सब बातें हुई हैं, तो सब चिंतित हो गए कि पता नहीं क्या निर्णय आएगा, भगवान हमारे प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे कि जंगल में ही रह जाएंगे, कि क्या आने वाला है आदेश। तो जैसे पानी में मछली को आनंद होता है, लेकिन नए बरसात के पानी में मछली को बेचैनी होती है, क्योंकि उसकी तासीर अलग होती है। खुजली हो जाएगी, उसका कसायत्व बढ़ जाएगा, या कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं। या खारे जल की मछली को मीठे जल में डाल दें, मीठे जल की मछली को खारे जल में डाल दें, तो पानी है, लेकिन उसमें जो तत्व और भी मिले हुए हैं, जो उसमें रसायन है, जो उसमें धातु है, जो उसमें खनिज हैं, उनके कारण हर मछली हर पानी में जीवित नहीं रह सकती। भले पानी तो पानी, तो समुद्र की मछली नदी में नहीं जीवित रहती, नदी की मछली समुद्र में नहीं रहती। कोई ऐसी प्रजाति होती है जो दोनों में रह जाती है। तो धैर्यवान ज्ञानी विवेकी ऋषि मुनि वैसे में आ जाते हैं, लेकिन बाकी लोग ऐसे नहीं हैं। तो सब लोग श्रुत्वा सर्वे समाचार जाता एवं तो दुखिता नवीन जल योगे न यथा मीना भवन्ति। देव प्रथम कुल गुरु गति देखे निरखि विदेह स्नेह विशेखी। राम भगति मय भरतु निहारे सुर स्वारथी हरि हारे। जब राजा जनक की वैसी प्रेम मग्न गति देखी देवताओं ने, गुरु वशिष्ठ भी हाथ खड़ा कर दिए कि अब सब भगवान के हाथ में है।
भरत जी को राम भक्ति में मगन देखा, अलग ही नशा चल रहा है उनका, राम भक्ति में डोले चल रहे हैं भरत जी। सब देवता हर गए, एकदम हृदय से हार गए। कहते हैं सूरज स्वार्थी हर ही हारे। देवताओं को स्वार्थ कि बस भगवान किसी प्रकार से यहाँ से न जावे। भाई जाना है तो दक्षिण दिशा की ओर बढ़े ना, रावण की ओर बढ़े ना, अयोध्या क्यों वापस जाना है, इतनी दूर तो आ ही गए। तो सब लोग चिंतित हो गए। देवराजेंद्र को विशेष चिंता है। प्रथमम ददृशुर्देवादशां कुलगुरोः पुनः स्नेहाधिक्यं विदेहस्य भरतं वीक्ष्य निर्जराः राम भक्तिमयं स्वां ते स्वार्थिनश्च पराजिताः रामचंद्र प्रेम मग्नां निरीक्ष्य निखिलाञ्जनान् इत्थं शोकाकुला जाता यदलेख्यम विपश्चितां। राजा जनक में जितना प्रेम है भरत जी और गुरु वशिष्ठ में जितना प्रेम है, उससे अधिक दुख देवताओं के हृदय में हो गया है। शोकमग्नो प्रवेदिन्द्र प्रेमाधीनो रघुत्तम योजम प्रपंचम कुरुत न चेत कार्यम विनश्यति संस्मृत्य शारदां देवास्तस्याश्चक्रुः स्तुतिं परां देवी देवान् महाभागे पाहिनः शरणागतान् पालनं च छलं कृत्वा कुरु देवकुलस्य च। देवानां विनयं श्रुत्वा चतुरा शारदा ब्रवीत् ज्ञात्वा स्वार्थवज्जडां देवान् मुख्यश्चान्धे सुवैभवान् राम स्नेह सकोच बस कह ससोच सुरराज रचहु प्रपंच ही पंचमिली नाहित भयवुकाज। देवराजेंद्र ने देवताओं की सभा बुला ली। यहाँ एक सभा चित्रकूट में है और एक सभा सुधर्मा सभा देवराजेंद्र बुलाकर बैठे हैं। क्या कहते हैं कि देखो भाई अभी समय है, कुछ अकाज हो जाएगा, इससे पहले कुछ काम बना लो, नहीं तो भगवान प्रेम के वशीभूत हैं। अगर आप लोग प्रपंच नहीं करेंगे अभी तो सारा बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। दशरथ जी बेकारे मर गए, अगर भगवान वापस से चले गए तो दशरथ जी को हम लोग क्या मुंह दिखाएंगे कि दशरथ जी भगवान वापस लौट गए और आपका कुछ नहीं हो सकता है। हम लोग रावण को मरवाने के लिए षड्यंत्र किए थे और षड्यंत्र का शिकार रावण को होना था, हो गए आप। कंपनी कह देगी सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, असुविधा के लिए खेद है। हम लोग तो चाहते थे महाराज दशरथ की राम जी जंगल जावे तो रावण मरे, हमको क्या पता था कि आप मर जाइएगा। और आप मर गए तो चलिए महाराज, अमर तो आप भी नहीं थे, कम से कम रावण मर जाता, वो भी नहीं मरा, तो बड़ी असुविधा हो गई यहाँ पर। तो इस समय सभी लोगों ने सरस्वती देवी का स्मरण किया कि माता जो हमने कंपनी में पैसा डाला था वो डूबने वाला है, हमारी पूंजी समाप्त होने वाली है माता, हमारी योजना पर पानी फिरने वाला। ये भरत जी, जनक जी, वशिष्ठ जी का प्रेम भगवान को अयोध्या वापस खींच कर ले जाएगा। आप कुछ कीजिए, इसमें मेरी रक्षा कीजिए, हे देवी हम शरणागतों की रक्षा कीजिए। सुरन हसो मेरे शारदा सराही देवी देव शरणागत पाही फेरी भरत मति करी निज माया पालु विबुध कुल करी छल छाया। जो छल कपट करना हो भगवती कीजिए, लेकिन भरत की मति फेरिए। सरस्वती देवी बोले वाह, हमें हर बार मिलते हैं लोग। बोले क्या कहें, विभाग आप ही का है। अब कामदेव के पास तो जाएंगे नहीं, वरुण देवता के पास तो जाएंगे नहीं, ये विभाग तो आप ही का है। तो देवी शारदा ने कहा कि अगर अंधों की कहीं गिनती की जाएगी ना देवराजेंद्र, तो आपका नाम पहले नंबर पर लिखा जाएगा। मुख्यश्चांधे सुवै भवान, अंधों में आप प्रधान अंधे हैं। क्यों, क्या बात हो? बोले यहाँ ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान और शिव जी की माया भरत जी की मति फेर ही नहीं पा रही है और आप कह रहे कि हम जाके मति फेर दें। अब बताओ, चंदन कर की चंड कर चोरी, चांदनी को कहते हो तुम लोग कि आप इतनी अधिक चमकिए कि सूर्य फीका पड़ जाए। अब चंद्रमा की चांदनी कितनी भी चमकेगी, सूर्य के आगे तो फीकी स्वयं हो जाएगी। चांदनी बहुत बढ़ जाए तो सूर्य के किरणों को चुरा नहीं सकती है, उसको प्रतिहत नहीं कर सकती है। भरत की मति को हम हर लेते हैं यदि उनके हृदय में राम नहीं होते, लेकिन जिनके हृदय में राम रूपी सूर्य का प्रकाश है वहां हम क्या अंधकार फैलाएं भाई। हाँ, आप राम जी को भरत के हृदय से निकाल दीजिए, फिर हम मति फेर दें। इतना काम आप भी कीजिए अपनी ओर से। तो क्या भरत के हृदय से आप राम तत्व को निकाल पाएंगे? और अगर नहीं निकाल पाएंगे तो पहले तो स्थान मिले काम करने के लिए, तब ना। हवा में आपको महल बनाना, भाई प्लॉट तो दिखाइए। तो भगवान का स्थान भरत के हृदय में शाश्वत रूप से वो जब नहीं हो सकता है, वियोग, हृदय से वियोग नहीं हो सकता है, तो बताओ जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहाँ अंधेरा टिक सकता है। भरतस्य मतिम द्रष्टुम माया शक्ता न वै हरे कथम कर्तुम समर्थाहम तद्बुद्धि परिवर्तनम सीताराम निवासोस्ति भरतस्य च मानसे इत्युक्त्वा शारदा देवी ब्रह्मलोकम जगामह। जब देवताओं ने आवाहन किया था देवी सरस्वती का, तो बढ़िया प्रसन्न होकर प्रकट हुई थी। मांगो क्या मांगते हो। देवताओं ने जो मांगा तो वहीं पर निरस्त कर दिए उनके आवेदन को। ये गड़बड़ फाइल आ गई है मेरे पास।
अरे जिनके हृदय में श्री सीता रामचंद्र जी का नित्य स्थान हो, नित्य वास हो, उनकी बुद्धि भ्रमित करने में भगवान विष्णु स्वयं समर्थ नहीं है, तुम हमको बोलते हो भाई हम चले चले, ये सब बात के लिए मत बुलाया करना, हमको समय खराब होता है। तो सरस्वती देवी ब्रह्मलोक चली गई। सुर स्वारथी मलिन मन किन्ह कुमंत्र कुठाट रचि प्रपंच माया प्रबल भय भ्रम अरति उचाट। लेकिन देवता बोले कि ऐसे नहीं हार मानेंगे भाई, पूंजी बड़ी है, ऐसे हाथ से कैसे जाने देंगे, देवी सरस्वती सहायता नहीं करेंगे तो क्या होगा, जितना सामर्थ्य हम ही लोग कुछ कुछ काम बिगाड़े। तो कृत्वा कुसम्मतिम देवा स्वार्थिनो निज मायया तत्र भ्रमं भयम दुखम चक्रुच्चाटनम तथा। बाकी लोगों के हृदय को पूरा झिंझोड़ दिया है देवताओं ने। किसी को भ्रम हो रहा है, किसी को उच्चाटन हो रहा है कि जल्दी यहाँ से घर जावे, किसी को बहुत बेचैनी हो रही है, किसी को बहुत कष्ट हो रहा है, अलग अलग प्रकार के भावनाएं सबों के मन में डाल रहे हैं, लेकिन भरत जी के मन में कोई भावना वैसी नहीं हो पा रही है। कृत्वोत्पात सुरेशस्तु सुशोच हृदये निजे भरतस्य करे सर्वं कार्या कार्यं च विद्यते। करे को 40 सोचत सुर राजू भरत हाथ सब काजु अकाजु गए जनक रघुनाथ समीपा सन्माने सब रघुकुल दीपा। समय समाज धर्म अविरोधा बोले तब रघुवंश पुरोधा। जनक भरत संवाद सुनाई भरत कहावत कहे सुहाई। तात राम जस आय सुदेहो सो सब करे मोर मतये हो। सुने रघुनाथ जोरि जुग पानी बोले सत्य सरल मृदुबानी। जनको राम निकटम जगाम रघुनंदन चकार सर्वसन्मानं रघुवंश पुरोहितः। धर्म कालानुकूलं च वचनं प्राह संसदि प्रथमं श्रावयामास संवादं भरतस्य च। जनकस्य च संभाषां शोभनां भरतस्य च। यथा ज्ञाते भवेत्तात तथा कुर्याज्जनोऽखिलः। कृतांजलि रघुश्रेष्ठ कोमलां प्राह भारतीं। राजा जनक जी गए रामचंद्र जी के पास। राजा जनक का वैसा ही सम्मान किया भगवान ने जैसा दशरथ जी का करते थे। पिता तुल्य उनका सम्मान किया, आश्रम दिया, प्रणाम किया। फिर गुरु वशिष्ठ आए, गुरु वशिष्ठ का भी सत्कार किया। गुरु वशिष्ठ ने राजा जनक और भरत जी के बीच जो बातें हुई थी वो सब राम जी को बताई, और भरत जी का जो मत था वह भी बताया, और कहा कि प्रभु अब आप अंतिम निर्णय दे दीजिए, चर्चा परिचर्चा से कोई लाभ नहीं है। हम लोग के भाव का आप जानते हैं, हम लोग चाहते हैं कि आप वापस लौटें, सीधी बात यही है। अब आप बताइए क्या होना चाहिए, आप जो बोलेंगे सो किया जाएगा। भगवान के पास स्पष्ट रूप से जब इस प्रकार से कह दिए तो राम जी फिर गेंद दूसरे पाले में डाल दिए। बोले हम कहाँ, गुरुदेव आप हैं, पिता तुल्य जनक जी हैं, जो कहें सो होगा, हम इसमें क्या कहें भाई, आप लोग मेरे पास आए हैं, आप बताइए क्या करना है। क्योंकि मेरा निर्णय तो आप जान रहे हैं कि मुझे जंगल में रहना है, क्योंकि इसी कारण तो हम घर से आए थे। तो हम तो अपना निर्णय जानते हैं कि मुझे जंगल में रहना है, लेकिन आप बताइए ना आप क्या चाहते हैं। महाराज जनक यहाँ पर हैं, हम आप गुरु जी यहाँ पर हैं, और आपके रहते निर्णय हम दे दें। मतलब गुरु जी कुछ बोल नहीं रहे हैं, पिताजी कुछ बोल नहीं रहे हैं, और निर्णय हम दे दें। चेला और बेटा अब निर्णय देने वाला हो गया। तो वेद्यमान आपुन मिथिलेशु मोर कहब सब भांति भदेशु। लोग हमको अनपढ़ कहेंगे, गुरु जी और ससुर के सामने ये निर्णय दे रहे हैं। तो आपकी जो आज्ञा होगी, आपकी कसम खाकर कहते हैं हम, भगवान यहाँ तक फंसाए हैं सबको, आप आदेश दीजिए। आपकी शपथ खाकर हम कहते हैं कि जो आप कहेंगे सो किया जाएगा, आपकी आज्ञा से उधारी की जाएगी। राम शपथ सुनि मुनि जन को सकुचे सभा समेत सकल बिलो कहीं भरत मुख बनई न उतरू देत। अब राजा जनक सहम गए, गुरु वशिष्ठ सहम गए कि भगवान तो सारा निर्णय हमारे ऊपर छोड़ दिए हैं। अब सब भरत जी की ओर देख रहे हैं कि भाई हमको तो आप लेकर आए हैं, करना क्या है, आपके कारण सब यहाँ आए हैं, अब आप बताइए कि कैसे सब मंगल होगा। सब संकुचित हो गए, भरत जी माथा नीचे कर दिया, हम नहीं जानते हैं कुछ, गुरु जी संभाल ले। हमको इतनी बुद्धि होती तो हम पहले निर्णय कर चुके होते। हमको तो राम जी के सामने दो पंक्ति में बात रखने में धड़कन 120 हो जा रही है, हम क्या कहें। विद्यमानो भवान यत्र मिथिलाधिपतिस्तथा तत्रायोग्या मदुक्तिस्तु सर्वथा भवतः प्रभो वच्मिते मे शपथम कृत्वा साज्ञा मान्या भविष्यति। रामस्य शपथं श्रुत्वा वसिष्ठो जनकस्तथा सभा समेत संकोचम ततः श्रीभरताननं ददर्श किंचिन्नोवाच राघवस्य पुरोवचः। धीरो रामानुजो दृष्ट्वा सभ्यान् मौनावलम्बिनः
विंध्याचलम यथागस्त्यस्तथा स्नेहम रुरोध च कुसमय देखि स्नेह संभारा बढ़त विंध्य जिमि घट जनिवारा शोक कनक लोचन मति छोनि हरे विमल गुण घन जग कोनि भरत विवेक बराह विशाला अनायास उधरी तिन्हि काला करि प्रणाम सब कह कर जोरे राम राव गुरु साधु निहोरे। भगवान के छोटे भाई भरत जी सबको देख रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा है, सब एक साथ भरत जी को देख रहे हैं कि ये क्या बोलते हैं। बोले प्रेम को रोकना पड़ेगा, अब यहां पर थोड़ी गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। बढ़ता हुआ प्रेम इतना बढ़ गया है जैसे सूर्य का रास्ता रोकने के लिए विंध्याचल पर्वत खड़ा हो गया। और विंध्याचल पर्वत को बढ़ने से किसने रोका था? अगस्त मुनि ने रोका था। वही अगस्त मुनि के समान भरत जी ने अपने प्रेम रूपी विंध्याचल को रोका। मन में भगवान के वियोग का जो शोक है वह हिरण्याक्ष है और बुद्धि पृथ्वी है। जैसे हिरण्याक्ष ने पृथ्वी का हरण कर लिया था वैसे शोक ने विवेक का हरण कर लिया। तब ब्रह्मा जी के नासा छिद्र से वाराह भगवान प्रकट होकर पृथ्वी का उद्धार करते हैं। ब्रह्मा रूपी भरत के विज्ञान रूपी विशाल वराह ने प्रकट होकर शोक रूपी हिरण्याक्ष को मारकर बुद्धि रूपी पृथ्वी की रक्षा की। कितना सुंदर भाव गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। धीरो रामानुजो दृष्ट्वा सभ्यान मौनावलंबिनः विंध्याचलम यथागस्त्यस्तथा स्नेहम रुरोध शोकस्वर्णनयनः पृथ्वीं बुद्धिं जहारः भरतो गुणवान् ब्रह्मा तस्माद् विज्ञान शोकरः आविर्भूय हिरण्याक्षं शोकरूपं निहत्य च उद्दधाराश्रमेणैव बुद्धिरूपां वसुन्धरां प्रणम्य भरतः सर्वान् प्रोवाच सरलां गिरं क्षन्तव्यानुचिता वाणी भवद्भिर्मम साम्प्रतम्। अंत में भरत जी देखेंगे अब कोई टाल मटोल करते अब नहीं बनेगा, 10 दिन से यही काम हो रहा है। भगवान श्री रामचंद्र जी के पास गए थे, तब चौथे दिन जनक जी आए थे, 4 दिन ऐसे बीत गया, 2 दिन और बीत गया, 10 दिन से निर्णय नहीं हो पा रहा है, अब बोलना ही पड़ेगा। तो भगवती सरस्वती का स्मरण किया भरत जी ने। एक बार देवताओं ने स्मरण किया कि भरत की मति फेरिए, और भरत जी ने स्मरण किया कि थोड़ा मेरे वाणी को ऐसे व्यवस्थित करके चलाइएगा कि सारा काम बन जाए। भगवती सरस्वती भरत जी की वाणी में आकर बैठ गई। मानो भगवती भरत की ही भारती हो गई। मतलब भरत जी भारती देवी का आवाहन कर रहे हैं, लेकिन सरस्वती देवी इसको अपना सौभाग्य ही समझ रही है। मानो कि भरत जी के माध्यम से श्री रामचंद्र जी के प्रति अभिव्यक्ति करने का हमको सौभाग्य मिलेगा। तो विमल विवेक धर्म नयशाली भरत भारती मंजुमराली। भरत जी की जो वाणी है वो कैसी हो गई? मान सरोवर से कोई हंसिनी उड़ती हो, ऐसा लगा कि भरत जी के मन रूपी मान सरोवर से उड़कर भारती रूपी हंसिनी उनके मुख पर बैठ गई हो। निर्मल विवेक धर्म नीति इत्यादि से युक्त भरत जी की वाणी हंसिनी के समान है। जैसे मान सरोवर की हंसिनी दूध और पानी को अलग करके पी लेती है, वैसे उचित और अनुचित का परिभेद करके भरत जी की वाणी यथार्थ का कथन कर रही है। स्वान्ते स्मृता समायाता शारदा मानसाच्छुभा मुखारविंदम विमल ज्ञान धर्म नयान्विता भारती भरतस्यासिन मधुरा वरटा यथा निरख विवेक विलोचन ही सत्शिथिल स्नेह समाज कर प्रणाम बोले भरतो सुमिर श्रेय रघुराजु। भरत स्नेह शिथिलां सभां विज्ञान चक्षुषा दृष्ट्वा सीतापतिं ध्यात्वा प्राह सर्वान् प्रणम्य च नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च नमः। भरत जी ने कहा इस सभा को मैं प्रणाम करता हूं। श्रुति भी कहती है, उसी मर्यादा का अनुसरण करते हुए इस सभा को प्रणाम करता हूं। इस सभापति भगवान को श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करता हूं। इनको सीता रामचंद्र जी को प्रणाम करके भरत जी ने विनय पूर्वक कहा कि हे प्रभु आप अंतर्यामी हैं, हमारे माता पिता गुरु मित्र स्वामी सब आप हैं। प्रभु आप हम सबों के निर्णायक नेता हैं, जगत यंत्र निर्वाह को नेता। शंकराचार्य जी कहते हैं नेता कौन है? जो इस संसार रूपी यंत्र का कुशलतापूर्वक संचालन करते हुए इसको आगे बढ़ा ले। और भगवान हम सबके नेता हैं। भरत जी कह रहे हैं शरणागतों की रक्षा करने वाले हैं, सर्वज्ञ हैं। आपसे कोई छल कपट नहीं कर सकता कि हम 2 बात छिपा ली तो भगवान नहीं जानेंगे। आपके सामने कोई चतुराई नहीं चलती, आप ही सबसे बड़े चतुर हैं। आपके सामने किसी का सामर्थ्य नहीं चलता, सबसे अधिक सामर्थ्य आप ही के पास है। तो आपकी कसम खाकर हम कहते हैं प्रभु कि आपके समान स्वामी कितना उत्तम है, मेरे समान अधम सेवक कैसा है। ये सब हम कह रहे हैं। बारंबार हमने और अलग अलग प्रकार से ढिठाई की है, लेकिन आपने हमारे ढिठाई को प्रेम और सेवा मान ली।
इसीलिए हम जो कहने जा रहे हैं, यदि उसमें कोई अनृत हो, कोई असत्य हो, कोई कपट हो, तो आप क्षमा करके मेरे वचनों को सुने। प्रभो तम में पिता माता सुहृत स्वामी तथा गुरु पूजयश्चाम तहित कृद अंतरयामी च दक्षिण पूजयश्चात्यंत कृद अंतरयामी च दक्षिण सर्वज्ञश्चतुर सत्तः शरणागत कार्यकृत। उससे पहले शीलवान सुंदरो नेता शरणागत पालक सर्वज्ञश्चतुरः शक्तः शरणागत कार्यकृत गुणग्राही च पापानां दुर्गुणानां च नाशकः स्वामिस्ते शपथं कृत्वा हम ब्रवीमि भवत् समः जितेन्द्रियो भवानेव मत्समश्चाहमेव हि। प्रभो पितुर्वचश्चापि मोहादुल्लङ्घ्य चागतः समाज सहितोत्राहं संसारे सन्ति सज्जनाः दुर्जना उच्चनीचाश्च सर्वे स्वर्गप्रदा सुधा मृत्युप्रदं विषं चास्ते विचार्य मनसा त्वहं दृष्टवान् रामचन्द्राज्ञा भङ्गकृत् कोऽपि न श्रुतः न दृष्टः सर्वथा स्वामिन् धृष्टतां कृतवानहम् परन्तु भवता प्रेम्णा निज सेवैव मानिता। हर प्रकार का व्यक्ति जीवन में अमृत स्वर्ग देता है, अमृत से कल्याण होता है, सुख होता है, जहर से व्यक्ति मरता है, सब जानता हूँ। संसार में भला बुरा ऊंचा नीचा हर व्यक्ति है। बताइए, पिताजी कहे थे राज्य करो, लेकिन पिता के वचनों को क्या हमने माना? सबको बटोर कर यहाँ ले आए हैं तो पिता के वचनों से भी द्रोह कर लिया। आपसे भी बार बार हठपूर्वक कुछ निवेदन करता हूँ तो आपसे भी द्रोह हो रहा है, और मेरे इस स्वामी द्रोह को आप भी प्रेम और समर्पण मानते हैं, तो ये स्वामी की महानता है, मुझ सेवक की अधमाई है। तो कृपा भलाई आपनी नाथ कीन भल मोर दूषण ते भूषण सरिस सुयस चारु चहूर। जिन बातों को मेरे ऊपर कलंक के रूप में लोग देखते थे, उन्हीं बातों को आपने मेरी उपलब्धि बता दिया, मेरे दुर्गुणों को मेरा गुण बना दिया, मेरे दूषण को मेरा भूषण बना दिया आपने। ये सब आपकी कृपा है प्रभु, मेरा यश आपके कारण फैल गया। नाथ कल्याण मूर्तित्वात् कृपया च कृतं मम कल्याणं भवतैतावत् ज्ञाता दोषाश्च मे गुणा यतो में सुयश्चारो चतुर्दिक्षु च विस्तृतम। आप कहते हैं, एक बार कोई मेरे पास शरणागत भाव से आकर हृदय से कह दे कि मैं आपका हूं, तो हर प्रकार के दुख से, कष्ट से, भय से हम उसको मुक्त करके उसको अभय प्रदान करते हैं। ये व्रत है। तेव सोने शरण सामुहे आये सकृत प्रणाम किन्ह अपनाये देखे दोष कबहु न उरआने सुन गुण साधु समाज बखाने। अपने पास आए सेवक के, शरणागत भक्त के दुखों को निवारण करने के समय आप उसके अवगुणों को नहीं देखते, उसके दुर्गुणों की उपेक्षा करके उसको पवित्र बना देते हैं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वच्छाम तिम निगच्छति। ये सब भगवान की प्रतिज्ञा है। कौन तो ये प्रतिजाने ही नमे भक्तः प्रणश्यति। वाल्मीकि रामायण में कहते हैं, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतम मम। भगवान दोष नहीं देखते, गुण देखकर उसको अंगीकार करके उसको सज्जनों के समाज में प्रतिष्ठित बना देते हैं। तेषां दोषं निरीक्षापि नोरस्यानि तवान् परम आकर्ण्य वर्णयामास तद्गुणान् साधु संसदे। एतादृशोऽन्यः कः स्वामी यः कृत्वा दासरक्षणं सामग्रीभिश्च सर्वाभिस्तं कुर्यादात्मसन्निभं स्वप्नेऽपि निज कर्तव्यं मन्यते नैव राघवः निज सेवक कारेण संकुचत्येव मानसे। हे प्रभु, निज करतो तेन समुझेय सपने सेवक सकुच सोच उर अपने। इतना कुछ करने के बाद भी आप जो इतनी कृपा करते हैं उसका बखान स्वयं नहीं करते कि देखो मैंने इस भक्त का ऐसा कल्याण किया, उस भक्त का ऐसा कल्याण किया। आप स्वयं नहीं बताते, अभी तो आप तो सेवक को ही बढ़ाई देते हैं कि मेरा सेवक इतना बढ़िया था कि उसके साथ ऐसा हुआ, इतना अच्छा भक्त था, इतना अच्छा ज्ञानी था। कृपा आप करते हैं और बढ़ाई सेवक को देते हैं। और मैं सेवक भी जब भूल जाता हूँ कि भगवान मुझ पर कृपा करते हैं, मैं भी बड़ा गुणी हूँ, तो मेरी अधमाई और आपकी महानता दोनों अतुल्य है प्रभु। तो मैं दोनों हाथ खड़ा करके और एकदम पांव को स्तंभित करके, पैर रोप कर, प्रतिज्ञा करके कहता हूं, भुजा उठाई कहूं पन रोपी, आपके समान स्वामी दूसरा संसार में कोई नहीं हो सकता। बताओ, बंदर इत्यादि पशु और ये सब जो है, मदारी जब नचाता है तो बंदर कैसे नाचता है? जैसे मदारी नचावे। तोता क्या क्या बोलता है? जो उसका स्वामी बोलना सिखाता है। तो तोते का जो बोलना है और बंदर का जो नाचना है वो अपने स्वामी के अनुकूल होता है, लेकिन यहाँ उल्टी रीति है। हम सेवक जैसा जैसा आपको कहते हैं प्रभु, आप वैसा वैसा कर देते हैं। अहम भक्त पराधीन, ऐसा आप उद्घोष कर देते हैं, भक्त के पराधीन आप हो जाते हैं।
और उसके बाद भी स्वयं इस यश का उपभोग नहीं करते, आप अपने भक्त को ही बढ़ाई देते हैं प्रभु। तो यदि मैं आपके प्रेम में कहें या आपके विरह में कहें या अपनी मूर्खता में कहें, अयोध्या से पूरा समाज लेकर आपके पास हम आ गए और आपने मुझे ठुकराया नहीं, मुझे हृदय से लगाकर सम्मान दिया, तो प्रभु ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। इतनी चूक होने के बाद भी आप मुझसे इतना प्रेम करते हैं। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम भुजमुत्थाय चोच्यते न वेदाच्च परम शास्त्रम न देवः केशवात् परः। भगवान केशव से बढ़कर, केशव है नारायण है राम है कृष्ण है, बढ़कर कोई स्वामी नहीं और वेद से बड़ा कोई शास्त्र नहीं। ये भुजा उठाकर प्रतिज्ञा की जाती है। उल्लंघ्याहं त्वदादेशं शोकाद्वा स्नेह कारण शोक स्नेह की बाल शुभाय आगतो बाल बुद्ध्या वा भवता च दयालुना वीक्षस्वाभिमुखं कृष्ण कर्तव्यामानितावराः आयमुलायिरजाय सुबाय तबहु कृपाल हदेरि निजोरा सब ही भांति भल माने वो मोरा देखे उपाय सुमंगल मूला जाने वो स्वामी सहज अनुकूला बड़े समाज बिलोकं भागु बड़ी चूक साहिब अनुरागु दर्शनम कृतवानस्मि पादयो पुण्य रूपयो। आपके चरण कमलों का, पुण्य रूपी चरण कमलों का, पुण्यदायक चरण कमलों का दर्शन किया हमने, तो यह समझ में आया कि हे प्रभु आप तो मेरे अनुकूल हैं, आप तो मुझसे ऊपर क्रोध नहीं करते। इतनी बड़ी सभा में आपने मेरी प्रशंसा कर डाली, इसी से मेरा भाग्य अपने सर्वोच्च सीमा पर पड़ गया। इतना बड़ा अपराध करने के बाद भी आप मेरे प्रति अच्छा व्यवहार करते हैं, प्रेम करते हैं, ये आपकी महानता है प्रभु। स्वामिनं ज्ञातवानस्मि सानुकूलं स्वभावतः महासभायां मद्राक्षं निज भाग्योदयं तथा ममापराधोस्ति महान् महत्प्रेमास्ति ते प्रभु। राखा मोर दुलार गोसाई अपने शील स्वभाव भलाई। आपने अपने शील स्वभाव अपने करुण भाव से हमारा सत्कार किया, हमारा पालन पोषण किया, हमें प्रेम किया। दया तव तृप्तोस्मि, इस दया से हम तृप्त हुए प्रभु। कोई इच्छा ही नहीं बची मन में अब। अतृप्त व्यक्ति कुछ मांगता है, तृप्त व्यक्ति क्या मांगे आपसे। चकाराधिकताम भवान, फिर भी मेरे तृप्त होने के बाद भी आप और दिए जा रहे हैं और दिए जा रहे हैं। जैसे पुजारी जी महाराज कई बार भोग प्रसाद परोसते हैं तो और एक ले लीजिए महाराज जी, एक रोटी और ले लीजिए, कहते बड़े प्रेम से, तो मना करते भी नहीं बनता जबकि पेट भर चुका है। तो लाल बाबा एक रोटी लेने के बाद मेरी ओर देखते हैं कि इनके प्रेम के कारण कैसे मना कर दे। फिर कहते हैं अधिक हो जाएगा जी, बोले प्रेम भी अधिक ही हो रहा है तो रोटी तो अधिक होगी। तो भगवान को कहते हैं कि तृप्त हो गए हम, लेकिन तृप्ति के बाद भी आप और दिए जा रहे हैं, ये आपकी महानता है प्रभो। स्वशील कारुण्याचकार प्रिय रक्षणम, इसीलिए अपने प्रिय व्यक्ति की आप ऐसी रक्षा करते हैं। तो हे प्रभु मैं आपका आर्त भक्त हूँ, आपका शरणागत भक्त हूँ, मेरे निवेदन को आप स्वीकार कीजिए। मैं जो कह रहा हूँ उसको सुनिए, फिर जैसा उचित हो सो बताइए। नाथा हम तत्समंजायाम संकोचम प्रविहाय च धृष्टताम कृतवान नम्राम च यथारुचि। हमने जो कहा प्रभु, यदि इसको आप विनम्रता देखते हो तो वो भी ठीक, और ढिठाई देखते हो तो वो भी ठीक। याम वेणिम प्रोक्तवान, वेणिम नहीं वाणिम होना चाहिए, वेणिम लिखा हुआ है, यहाँ तो वाणी होनी चाहिए। प्रोक्तवान शब्द के साथ उसी का अन्वय सही रहेगा। याम वाणिम प्रोक्तवान देवताम क्षमस्वाति दुखितः। बहुत कष्ट के कारण हमने जो उल्टा सीधा बोल दिया होगा, चाहे प्रेम मान लीजिए या ढिठाई मान लीजिए, लेकिन अब बोला तो हमने यही। तो बहुत चतुराई से हम नहीं बोल पाते प्रभु, क्योंकि हमसे चतुर आप हैं। आपसे हम बहुत प्रेम भी नहीं कर पाते, क्योंकि हमसे बढ़कर प्रेम तो आप करते हैं। आपसे अपने हृदय की बात हम व्यक्त नहीं कर पाते, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। इसीलिए बस आपको प्रणाम करके यही कहते हैं कि मेरा काम बना दीजिए। आयसु देव अब सब सुधारे मोरी। मेरे द्वारा जो बहुत बड़ा अपराध हो गया है प्रभु, उसका शमन करते हुए मेरे कल्याण के लिए मुझे उपदिष्ट करें। आपके चरणों की सौगंध खाकर हम अपने हृदय की बात कहते हैं। स्वार्थ कपट धर्म अर्थ काम मोक्ष कुछ मत देखो, केवल अपने स्वामी की निष्ठापूर्वक सेवा करो। स्वामी जो कह दे उसका पालन करो, यही मेरा भाव है, यही मेरा मत है। मुझे धर्म अर्थ काम मोक्ष में रुचि नहीं है, मुझे अपना स्वार्थ भी नहीं बनाना। आपसे कोई कपट भी व्यक्त नहीं कर रहा, बस आप कहें कि मुझे क्या करना है वही हम करेंगे। नाथांघ्रि रजसः कृत्वा शपथं वच्मि भूपते जाग्रतः स्वपतः पश्वप्नं पश्यतो मनसो रुचिम। आपको जागृति की अवस्था में और स्वप्न की अवस्था में भरत में एक ही भाव मिलेगा। भरत ने सपने में जो कहा वही जगने पर कहा, ये नहीं कि सपने में गाली देने लगे। सपने में भी मेरा आपके प्रति इससे विरुद्ध कोई भाव नहीं है, जो भाव है यही है।
मेरा आपके ही प्रति प्रेम है, आपके ही प्रति समर्पण है, चाहे मैं जगा रहूं चाहे मैं सोया रहूं। तो सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, स्वार्थ छल फल चारि बिहाई, यज्ञा समन सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावै देवा। प्रेमणश्चतुरस्याग्रे प्रभोरत्यंत गर्हितम्, अत्यंत कथनम दत्वानुज्ञां मां सुखिनं कुरु। एवं मुक्ता बहु प्रेम वशः पुलकितं वपुः, वारिपूरित नेत्रश्च संभ्रमाद्राम पादयोः, पतितो वर्णनीयं च प्रेम तात्कालिकं उदयः। उस समय का जो प्रेम था भरत जी के मन में वो अवर्णनीय है। बस बोलते बोलते रोने लगे और भरत जी राम जी के चरणों में गिर पड़े। प्रभु पद कमल गहेय कुलाई, समऊ स्नेह सो न सो कही जाई, समऊ स्नेह न सो कही जाई। रो रहे हैं, शरीर पुलकित है, बारंबार भगवान के चरणों को पकड़कर माथा टेक देते हैं। भगवान उठाते हैं फिर गिर जाते हैं, फिर भगवान उठाते हैं फिर गिर जाते हैं। माथा और चरण लोहा और चुंबक हो गया है, मानो कि माथा से चरण उठ ही नहीं पा रहा है, चरण से माथा उठ ही नहीं पा रहा है। तो भगवान पकड़े, फिर अपने समीप ही हाथ पकड़कर बैठा लिए, नीचे नहीं उतरने दिए। भगवान अपने बगल में बैठा लिए भरत जी को। भरत जी के इस भाव को देखकर भगवान करुणा वरुणालय हैं। और करुणा कैसे? अकारण करुणा वरुणालय। वरुण कहाँ रहते हैं? समुद्र में। वरुण का आलय क्या है? समुद्र है। वरुण देवता समुद्रवासी हैं और करुणा रूपी समुद्र में भगवान रहते हैं। करुणा रूपी समुद्र के वरुण है भगवान, या करुणा रूपी समुद्र के सन्निधान है भगवान। और इसमें कोई कारण नहीं, भगवान की करुणा तो अकारण ही हो जाती है। हेतु नहीं चाहिए भगवान को करुणा करने के लिए, उनका स्वभाव ही वैसा है। सूर्य जो है वो स्वभावतः प्रकाशित है, मधु जो है स्वभावतः मीठा है, ऐसे भगवान स्वभावतः करुणामय हैं। रघुरावु शिथिल स्नेह साधु समाज सुनि मिथिलाधनि, मन मह सराहत भरत भायप भगति की महिमा घने, परत प्रशंसत विबुध बरसत सुमन मानस मलिन से, तुलसी बिकल सब लोग सुनि सकुचे निसागम नलिन से। कृपा समुद्र सम्मान्य सुवाण्यादाय तत्करौ, समीपं स्थापितः श्रुत्वा विनयं भरतस्य च, दृष्ट्वा स्वभावं स्नेहेन व्याकुलाः सभ्य राघवाः। श्रीरामः सज्जनाश्चापि मुनयो मिथिलापतिः, स्नेहेन व्याकुला जाता भ्रातृत्वं भरतस्य च, मानसे प्रशंसुश्च भक्तिमलिनमानसाः। भक्तिं मलिनमानसाः प्रशंसां भरतस्यापि कृत्वा मरगणास्तथा, पुष्पाणि बभ्रुसुः श्रुत्वा लोकाः सर्वेति दुःखिताः, यथा चाम्भोरुहाणीश संकुचन्ति निशागमात्। सभी देवता आकाश से फूल बरसा रहे हैं। भरत जी का प्रेम, भगवान की कृपा देखकर सब लोग स्नेह से शिथिल हो रहे हैं। भरत जी की भक्ति, महिमा, सौभाग्य का सराहना कर रहे हैं। देवता फूल तो बरसा रहे हैं, लेकिन थोड़े मलिन मन से कि पता नहीं आगे क्या निर्णय होता है। जैसे कोई नेता चुनाव लड़ा हो और चुनाव का जिस दिन परिणाम आने वाला उस दिन सुबह से ही बड़ा बेचैन रहता है, पता नहीं किसके पक्ष में कितने वोट आए, पता नहीं मेरी सत्ता रहेगी कि जाएगी। जैसे किसी व्यक्ति का बहुत कोई प्रिय व्यक्ति, बहुत कोई माता हो, पिता हो, पुत्र हो बल्कि कह दें, जिस दिन बच्चे का जन्म होने वाला है उस दिन डॉक्टर अगर बाहर निकल कर कह दे प्रसूति गृह से, यद्यपि शास्त्र तो कहते हैं कि गोबर से लीप के रक्षोघ्न मंत्रों का प्रयोग करके वहाँ प्रसव इत्यादि का प्रबंध किया जाए, सूतिका गृह का निर्माण किया जाए, अब तो होता नहीं, लेकिन फिर भी बच्चे के जन्म के समय माता पिता की जो विग्रता हो जाती, माता की तो फिर भी शरीर की जो स्थिति सो तो होगी, पिता के मन में और चिंता होती है, पता नहीं सब बढ़िया रहेगा कि नहीं रहेगा। और कदाचित डॉक्टर और नर्स अगर आकर कह दें कि कोई गड़बड़ हो गई, कॉम्प्लिकेशन हो गया है, तो बेचैन हो जाता है। वैसे ही देवताओं का लगाया हुआ ये वृक्ष अब परिणाम देने वाला है, अब पासा कहीं भी पलट सकता है। भगवान के चरण लंका की ओर भी बढ़ सकते हैं। अब अभी तो लंका नहीं जा रहे, लेकिन आगे तो उसी मार्ग में बढ़ना है, उसी लक्ष्य की ओर बढ़ना है, या अयोध्या की ओर जाएंगे। तो देवता फूल बरसा रहे हैं, लेकिन ध्यान उनका अपनी योजना की सार्थकता या निरर्थकता पर है। सब चिंतित हैं। अभी इनके फूल की बारिश में प्रसन्नता नहीं दिख रही, प्रसन्नता से अधिक चिंता दिख रही है। तो जैसे चंद्रोदय होते ही, चंद्रमा के उदित होते ही कमल मुरझाने लगते हैं, वैसे भरत जी का वचन सुनकर सब मुरझाने लगे, चिंतित हो गए। समाजयोर्द्वयोर्नारेः पुरुषान् वीक्ष्य दुःखितान्, दीनान् महाधमः शक्रो मृतान् हत्वा शमिच्छति। इन दोनों स्थलों के स्त्री पुरुषों को देखकर, जनकपुरी और अवधवासी स्त्री पुरुषों को देखकर इंद्र जो हैं
मतलब ऐसा लग रहा है कि एक तो मतलब ये लोग ऐसे दुखी हैं भगवान के विरह में, अब इनका अहित चाहते हुए इंद्र को क्या मिलेगा, क्या बड़ाई मिलेगी। इंद्र जो हैं वो क्या चाहते हैं कि भगवान अयोध्या न जाए, यही देवताओं का स्वार्थ है। और ये लोग भगवान के विरह में पहले व्याकुल हैं, इनको और मारकर, मरे हुए को और मारकर क्या इंद्र को बहुत बड़ा यश मिल जाएगा, ऐसा लोग चिंतन किए हैं गोस्वामी जी की शैली में। मघवा महामलिन मुए मारी मंगल चहत, मुए मारी मंगल चहत, ये तो मरे हुए हैं भगवान के विरह में पहले ही, इनको और कष्ट देकर और मारकर इंद्र क्या करना चाहते हैं। इनके मन में भ्रम का, उच्चाटन का संक्रमण करके देवराज इंद्र क्या चाहते हैं। कुमार गछलयो सीमा निज कार्य प्रियो द्रभित अन्य कार्य प्रियो जिष्णो रीति काक समास्ति वही। देवराज इंद्र में अपने ऐश्वर्य के मद के कारण कई बार, आगे से जाओ बालक, देवराज इंद्र में कई बार अपने ऐश्वर्य मद के कारण ऐसे आगे से जाओ। देवराज इंद्र में अपने ऐश्वर्य मद की दुर्वृत्ति के कारण कई बार यह कुलक्षण देखने को मिल जाता है कि दूसरे की वृद्धि से जलते हैं और दूसरे की अपकीर्ति से, दूसरे की हानि से प्रसन्न हो जाते हैं। काक समान पाकर पुरे ते छले मलिन न कतहु प्रतीति। पहले तो षड्यंत्र करके देवताओं ने अयोध्या में ऐसा उपद्रव करवा दिया, ऐसा कर दिया कि भगवान का वनवास हो गया, सब लोग बड़े चिंतित हो गए, व्यथित हो गए, लेकिन देवताओं को अपयश कहीं नहीं लगा। जिन मंथरा को भ्रमित करवाने का कार्य देवताओं ने किया, वो मंथरा की अपकीर्ति हुई, कलंक लगा, लेकिन देवताओं को कोई अपकीर्ति नहीं हुई। और सभी लोगों के मन में अभी भी देवता यही माया डाल रहे हैं कि कोई भयभीत है, कोई उच्चाटित है, कोई खिन्न मनस्क है, कैसे होगा, क्या होगा। जैसे समुद्र और नदी का जल टकरावे, जब नदी समुद्र की ओर मिले तो दोनों का जल टकराता है, टकराने पर भयंकर उथल पुथल होती है, कभी समुद्र का जल नदी की ओर बढ़ता है, कभी नदी का जल समुद्र की ओर बढ़ता है, तब तो दोनों मिलते हैं। ऐसे ही कभी लोगों का मन भगवान की ओर आता है, कभी घर की ओर आता है। केवल कुछ ही लोग थे जिनको देवताओं की ये माया व्याप्त नहीं हुई, भरत जी, जनक जी, वशिष्ठ आदि मुनिगण, मंत्रीगण और साधु समाज के संत जन, बस इनके अलावा कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था जो देवराज इंद्र की माया से बच गया। भरतु जनक मुनि जन सचिव साधु सचेत विहाय, लागी देव माया सबहि जथा जोग जन पाय। प्रथमं कुमतिं कृत्वा छलं दूरी चकार सह, उच्चाटनं च कृतवान् सुरमाया विमोहिता। दूरे बभूवुर्नात्यन्तं श्रीराम प्रेम कारणा, उच्चाटनवशाः सर्वे जाताश्च स्थिरमानसाः। क्षणे वनरुचिस्तेषां क्षणे गृहरुचिस्तथा, प्रजाश्च दुःखिता जाता असामञ्जस्य कारणात्। द्विश्चित्ताश्च परितोषं लभन्ते नैव कुत्रचित्, स्वस्वभेदं न जल्पन्ते दृष्ट्वा स्वान्ते विहस्य च। दयानिधान प्रोवाच समाः स्वयुववासवा। भरतं जनकं चैव मुनीन् मन्त्रिगणास्तथा, तत्त्वज्ञान साधुलोकांश्च विहाय सकलां जनान्, सम्प्राप्य च यथा योग्यान् देवमाया पिपीडसा। भगवान देखे कि सभी लोगों का हृदय देवराज इंद्र की माया के कारण उथल पुथल में है, लेकिन कोई अपने मन की बात कह नहीं रहा। कभी बहुत ज्यादा मन करे कि हम जंगल में रह जाएं, भगवान का प्रेम जब बढ़े तो लगे जंगल में रह जाएं, और देवताओं की माया जब अपना प्रभाव दिखाए तो मन घर को जाने के लिए दौड़ पड़े। तो अपने हृदय की ये उथल पुथल झेल सब रहे हैं, बोल कोई नहीं रहा। तो भगवान ने ये सब दुख देखा लोगों का, तो सोचे कि ये देवराज इंद्र यहाँ कपट कर रहे हैं, ये देवराज इंद्र के इस प्रपंच का निवारण करना पड़ेगा। दयार्णवो निज श्रेहात् सुरेन्द्र कपटात् तथा, दुःखिताश्च प्रजा वीक्ष सभ्यानां यमृतां मतिं। जनकस्य वसिष्ठस्य भक्त्या श्री भरतस्य च। केवल जनक जी, वशिष्ठ जी, ये सब का मन भरत जी की भक्ति के कारण भ्रमित नहीं हो रहा था, बाकी सब लोग इसी चक्कर में फंसे थे। रामचंद्रम प्रपश्यन्ते ते चित्रलिखिता इव, शिक्षितानि वाक्यानि वदन्ति विनयम नतिम। च का अलग से यहाँ क्या प्रयोग था, श्लोक में छाप दिया है, लेकिन भरतस्य महत्वं च प्रशंसां सुखदायिनीं, शृण्वन्ति शक्तावो वक्तुं देवा अपि शिवादयः। ये जो भरत जी हैं, जनक जी हैं, वशिष्ठ जी हैं, मंत्री सब हैं, वो भगवान को एकटक देखे जा रहे हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, और बोलते भी हैं तो पढ़ी पढ़ाई बात बोलते हैं। जैसे तोता उतनी बोलता है जितना रटा दिया है, तो जितना बोलते हैं उतना लगता है कि बिल्कुल किसी बनी बनाई पटकथा स्क्रिप्ट के आधार पर ये लोग बोल रहे हैं। तो इसमें कैसे निर्णय हो, क्या हो।
भरत विमल जसु विमल विधु सुमति चकोर कुमारी उदित विमल जन हृदय नभ एकटक रही निहारी। जो कवियों के हृदय की वाणी है, कवियों के मन का भाव है, वो बहुत असहाय अनुभव कर रहा है। जैसे भरत जी का यश जो है वो चंद्रमा के समान है और कवियों की बुद्धि चकोरी के समान है, और भक्तों के हृदय रूपी हृदयाकाश में उस भक्ति रूपी चंद्रमा का यशो रूपी चंद्रमा का उदय हुआ देखकर ये कवि की बुद्धि केवल उस चंद्रमा को देखती रहती है, वर्णन नहीं कर पाती, हिलडुल नहीं पाती, स्तंभित हो जाती है। तब अंत में भगवान जो है देखिए किस प्रकार का लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार का संघर्ष हो रहा है यहाँ। भरत जी का प्रेम, जनक जी का विवेक, गुरु वशिष्ठ का ज्ञान, परिजनों का उच्चाटन और प्रेम, इनका संभ्रमण, देवताओं का शोक, देवताओं की भी चिंता, बहुत प्रकार की भावनाएं एक साथ इस घटना में जुड़ी हुई हैं। जितने लोग हैं उतने प्रकार की भावना है, उतने प्रकार के यहाँ पर जैसे घड़ी होती है, चल रही घड़ी, लेकिन उसको आप खोलिएगा तो डायल के पीछे छोटे छोटे कितने सारे मशीन और चक्के लगे होते हैं। वो सारे चक्के एक सीध में काम करते हैं तो घड़ी पूरा अपना चक्र ठीक से चल पाती है। एक गाड़ी एक दिशा में चलती है, उसमें कितने कलपुर्जे लगे होते हैं, कितने सारे छोटे मोटे यंत्र लगे होते हैं, एक भी इधर उधर नट खुल गया तो गाड़ी बंद हो जाती है। तो कितना व्यवस्थित वो यंत्र चलता है। तो जड़ का जब ये हाल है तो चेतनों की क्या गति होती होगी। तो सारे लोगों की भावनाएं बिल्कुल एक परिणाम की ओर बढ़े। ये सारा प्रबंध कौन बनाएगा? हम और आप नहीं बना सकते, ये भगवान ही बनाएंगे, क्योंकि जगत यंत्र निर्वाहक को नेता और भगवान सबों के नेता हैं, भगवान सबों के नायक हैं, दयालु हैं, ज्ञानी हैं, सभी भक्तों के भाव का सम्मान करने वाले हैं, सत्य का पालन करने वाले हैं, सत्य से प्रेम करते हैं, चरित्र में सर्वोत्तम हैं। भगवान से श्रेष्ठ किसी का चरित्र नहीं होता। इसीलिए जितने लोग श्रेष्ठ चरित्र वाले हैं वो किसका चरित्र सुनते हैं? भगवान का चरित्र सुनते हैं। हाँ, भगवान कृपा करके भक्तमाल इत्यादि सुने भक्तों का चरित्र, वो उनका अनुग्रह है। भगवान भक्तमाल इत्यादि का श्रवण करते हैं, ये संतों की वाणी है। भक्त का चरित्र भगवान सुनते हैं, भगवान का चरित्र भक्त सुनता है। लेकिन भक्त का चरित्र भी भगवान श्रव्य क्यों मानते हैं? क्योंकि भक्त ने भगवान को पाया तब तो उसका चरित्र पवित्र हुआ। स्वभावतः तो चरित्र किसी का पवित्र है नहीं भगवान के अलावा। भगवान का ही चरित्र ऐसा चरित्र है जो स्वभावतः ही पवित्र है। बाकियों में जो पवित्रता है वो भगवत चरित्र के आश्रय से पवित्रता है। जैसे अग्नि स्वभावतः गर्म है, बाकी कुछ को आपको गर्म करना है तो अग्नि के आश्रय से वो चीज गर्म होती है। लेकिन अग्नि में जो गर्मी हो कहां से आई? वो तो उसके स्वाभाविक गर्मी है ना। ऐसी भगवान के चरित्र में जो पवित्रता है वो उसकी प्राकृतिक भी नहीं कहें, प्रकृति के अलग ही है, वो उसकी स्वाभाविक ही पवित्रता है। लेकिन बाकियों में जो पवित्रता है भगवत चरित्राधीन पवित्रता है। दयालुर्ज्ञानवान रामो दशाम दृष्ट्वा जनस्य च नीतिज्ञो धर्मनिष्ठश्च सत्य स्नेह सुशीलवान सुखार्णवो रघुश्रेष्ठ कालम देशम निरीक्षत परिणाम हिताम वाणीम प्राह पीयूष सन्निभाम करम वचन मानस विमल तुम समान तुम तात गुरु समाज लघु बंधु गुना कुसमय किम कही जात। हे भाई, भरत जी कहते हैं कर्म से, वचन से, मन से, हर प्रकार से तुम अद्वितीय हो, अतुल्य हो। भरत के समान न किसी का कर्म हो सकता है, न भरत के समान किसी का वचन हो सकता है, न भरत के समान किसी का मन हो सकता है। मन, वाणी, क्रिया, हर दृष्टि से हे भरत तुम अद्वितीय हो। और वो भी गुरुजनों की उपस्थिति में, वो भी ऐसे संकट की स्थिति में तुम कुछ अनुचित कैसे बोल सकते हो? अनुचित तो तब बोलेगा व्यक्ति जब बहुत अधिक उत्साहित हो और बहुत अधिक प्रसन्न हो तो मुख से कुछ गलत बात निकल जाए। लेकिन ऐसी स्थिति में, गुरुजनों की उपस्थिति में, जब सामान्यतया विनोद में भी तुम अनुचित नहीं बोलते तो वैसे गंभीर विषय में तुम अनुचित कैसे कर सकते हो? अथवा यह भी कहते हैं कि तुम्हारे वचनों का आश्रय लेकर जो लोग तुम्हारी निंदा करते हैं वो भी तुम्हारे तत्व को नहीं जानते। और अगर हम तुम्हारी प्रशंसा करना भी चाहें तो प्रशंसा व्यक्ति तब करता है जब उचित अवसर हो। अब गुरुजनों के सामने तुम्हारी प्रशंसा करें भी तो कितनी करें? गुरुजनों के सामने तुम्हारे गुणों को बखाने भी तो इस अवसर में कैसे बखाने? इसीलिए तुम्हारे गुणों की कीर्ति का बखान करने में हम अपने आप को समर्थ पाते हैं। हमारे सूर्यवंश की जो कीर्ति है, हमारी जो रीति है, जो हमारे कुल का नियम है, जो हमारे पिताजी का यश है, जो उनका प्रेम है, जो समय की मांग है, जो समाज की इच्छा है, जो गुरुजनों की मर्यादा है, जो मित्र के हृदय का भाव है, जो शत्रु के हृदय का भाव है, जो उदासीन के हृदय का भाव है, जिस व्यक्ति का जो कर्तव्य है, जिस व्यक्ति का जो भाव है, सबको तुम बहुत प्रकार से जानते हो। इसलिए मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है। लेकिन जो समय चल रहा है, जैसी स्थिति, उसके अनुसार हम कुछ कहते हैं। हमारे पिताजी के गुजर जाने पर और हमारे जंगल आ जाने पर हमारा घर कैसे बचा? यही सब गुरु वशिष्ठ जी थे, मंत्री लोग थे जिन्होंने हमारे कुल की रक्षा की। नहीं तो अभिभावकों के अभाव में परिवार नहीं बच पाता तो पूरा राज्य कैसे बचेगा भाई? घर का मुखिया मर जावे पूरा घर टूट जाता है,
ये पूरा राज्य दशरथ जी के बिना कैसे रह गया, हमारे बिना कैसे रह गया। ये सब गुरु वशिष्ठ के मार्गदर्शन का प्रताप है। हमारे गुरु जी के आश्रय से राज्य बच गया, नहीं तो हमारी प्रजा, हमारा कुटुंब, हमारा परिवार कुछ नहीं बचता। हम जंगल में ही थे, पिताजी चले ही गए। अब जैसे अब सूर्यास्त का जो समय है उसमें सूर्यास्त हो तो विधि अनुकूल कही जाती है, लेकिन विपरीत विधि के कारण अगर 1:30 बजे 2 बजे सूर्यास्त हो जाए तब तो बड़ी दिक्कत, सबको कष्ट होगा। वैसे हमारे पिताजी जो गए समय से नहीं गए, असमय ही इस सूर्य का उस्त हो गया। दशरथ रूपी सूर्य का अस्त होना असमय हुआ है। रीतिम भास धर्मात्मा लोक वेदज्ञस्तम चासि भरत प्रिय कर्मणा मनसा वाचा तत्समानस्तमेव हि। रीतिम भास्कर वंशस्य कीर्तिम प्रीतिम पितुस्तथा ता तत्त्वं सत्यसन्धस्य समाजं समयं त्रपां। जानासि गुरुलोकानां मित्रोदासीन वैरिणां जानासि चित्तवृत्तिं च तथैव रघुनन्दन। जानासि भेदं सर्वेषां परमं हितमावयोः त्वदाशा सर्वथा मेऽस्ति वच्मि कालानुसारतः। तात तातं विना बाणेन स्थिता चानुकम्पया केवलं कुलपूज्यस्य नो चेत् पुरजनाः प्रजा। कुटुम्बिनो मत्सहिता भवेयुर्दुःख संयुता अकाले यदि चेदस्तं गच्छेत् सूर्यः कथं छितौ क्लेशो न स्यात् प्रियोत्पातं। तादृशं कृतवान् विधिः रक्षणं कृतवान् सर्वं मुनिश्च मिथिलेश्वरः। और अगर किसी और का आश्रय हम बताते एक राजा जनक का भरोसा है, गुरु वशिष्ठ और राजा जनक ऐसे ही अभिभावक हैं जो हमारा घर बच गया, परिवार बच गया, राज्य बच गया, नहीं तो राजा के अभाव में सब नष्ट हो जाता। राज काज सब लाजपति धर्म धर निधन धाम। गुरु प्रभाव पालहि सब ही भल हो यह परिणाम। इसीलिए राज्य का सारा कार्य करने में, लोक मर्यादा की रक्षा में, प्रतिष्ठा, धर्म, पृथ्वी, धन, घर बार सबको संभालने में, सबकी रक्षा करने में जो शक्ति चाहिए वो शक्ति कहाँ से प्राप्त होगी? गुरु वशिष्ठ की कृपा से प्राप्त होगी। मिथिला नरेश जनक जी के अनुभव और मार्गदर्शन से वो सारी शक्ति प्राप्त होगी हमें। राज्य कार्यं त्रपा सर्वा प्रतिष्ठा धरणी धनम धर्मो गृहं च सर्वस्य प्रभावात् पालनं गुरो। गुरु प्रसादो विपिने भवने चापि रक्षकः मातृपितृगुरु स्वामी निदेशो धर्म भूधर। सहित समाज तुम्हारा हमारा बन घर गुरु प्रसाद रखवारा। मातु पिता गुरु स्वामी निदेशु सकल धर्म धरनी धर सेसु। गुरु जी की आज्ञा का पालन करने में पृथ्वी देवी को धारण करके शेषनाग जिस प्रकार का गौरव अनुभव करते हैं उसी प्रकार का अनुभव वशिष्ठ भी करता है। माता पिता गुरु स्वामी की आज्ञा का पालन करना कैसा है? जैसे पूरे धर्म से युक्त पृथ्वी को शेषनाग धारण किए हुए हों, ऐसा अनुभव होता है। इसीलिए तुम घर में रहो, हम जंगल में रहते हैं। गुरु जी की कृपा दोनों पर है, तो मेरे लिए घर भी जंगल के समान है और जंगल भी घर के समान है। मतलब जैसा सुख घर में है वैसा ही सुख जंगल में है। ऐसा नहीं कि घर में आनंद है और जंगल में उपद्रव है। गुरु की कृपा से हमारे लिए जंगल में भी अयोध्या के ही समान सारा प्रबंध है, सारा सुख है। इसीलिए गुरु जी के ही वचनों का अनुसरण तुम भी करो, हमको भी वैसे ही कार्य के लिए प्रेरित करो। और मैं तो चाहता हूं कि इस सूर्यवंश की रक्षा तुम करो। जनक जी जैसी सम्मति दें, गुरु वशिष्ठ जैसी सम्मति दें, उस कार्य को ही करने से हम लोग दोनों का कल्याण है। अतस्त्वं जनकस्याज्ञां कुरु कारयमामपि सो तुम करहु करावहु मोहु। तात तरनि कुल पालक होहु तातथम भव त्वं भवादित्य कुल पालश्च साधनम। सर्वसिद्धिप्रदं चैकं त्रिवेणी सदृशं फले। विचार्य च महाकष्टं सहित्वा सुखिनं कुरु। प्रजावृंदम कुटुंबम च काठिन्यम ते वरावधि। देखिए बात क्या है, मेरी विपत्ति सभी ने बांट ली, लेकिन तुम्हारी विपत्ति कोई नहीं बांट सकता। भगवान के पास क्या कलंक है? कोई कलंक नहीं है। भगवान को क्या कष्ट है? कोई कष्ट नहीं। तथा न ममले वनवास दुख। लेकिन भरत जी ठीक है, कोई कलंक है नहीं भरत जी के ऊपर भी, लेकिन अपने अनुसार भरत जी तो बारंबार यही व्यक्त कर रहे हैं कि प्रभु मेरे पाप के कारण आप जंगल गए, मेरे कारण यह अनर्थ हुआ। भरत जी के कारण हुआ कुछ नहीं है, भरत जी कहीं से दोषी है नहीं, लेकिन विनम्रता के कारण, सेवा धर्म के कारण भरत जी अपने आप को इसी प्रकार से समझ रहे हैं, भाव व्यक्त कर रहे हैं। तो तुम्हारे ऊपर यह जो जिम्मेदारी है, ये जो कर्तव्य का भार है वो बहुत बड़ा है भरत। इसीलिए ये निर्णय भावना के वशीभूत होकर नहीं लिया जा सकता कि हम जंगल में रह जाएं, आप चले जाइए, आप ऐसा कीजिए। ये सब बातें प्रेम के वशीभूत होकर कही जा सकती हैं,
निर्णय नहीं लिया जा सकता। निर्णय के लिए बहुत गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। इसीलिए मैं जो कह रहा हूं उसको सुनने में कठोरता का अनुभव होगा तुम्हें, मैं जो कह रहा हूं उसको सुनकर कष्ट होगा तुम्हें, लेकिन विवेक का प्रयोग करके विचार करोगे तो मेरे बात का रहस्य समझोगे। देखो, जब समय बुरा होता है ना तो बहुत कुछ विपरीत लगता है। इसी कड़ी में जैसे बहुत सी विपरीत घटनाएं हुई हैं परिवार में, हमारा भी कथन तुमको अपने प्रतिकूल लगेगा, लेकिन क्या कहें, भाई हाथ के समान होता है, और जब किसी पर कोई प्रहार होता है तो पहले हाथ आगे आता है रोकने के लिए। शरीर के किसी अंग पर चोट लगे हाथ आगे आ जाता है, वज्रपात भी किसी पर हो तो हाथ आगे करता है। इसलिए भरत, ऐसा जान लो कि भाई रूपी हाथ को आज हम आगे कर दे रहे हैं। एक ये झेल लो तुम, सेवक कर पद नयन से मुख सो साहिब सोय होय, तुलसी प्रीति की रीति सुनी सुख बिसराहै सोय। सेवक क्या है? अपने स्वामी का हाथ है, अपने स्वामी का पैर है, अपने स्वामी का नेत्र है, और स्वामी मुख है। मुख से आदेश निकलता है, आदेश का पालन हाथ करते हैं, पैर करते हैं, नेत्र करते हैं, आदेश मुख देता है। यही संबंध स्वामी और सेवक के बीच में है।